ज्ञान का आपको जीवन में यूज करना ही होता है, क्योंकि अगर इसको यूज करेंगे तो आप आसानी से हर काम को कर सकते हो। अब जैसे कि बात आती है भाई स्वर विज्ञान है क्या, थोड़ा हम ये क्लियर करते हैं, क्योंकि बहुत सी बात आपने बता दी कि सर ये है वो है ये है और वो। तो सर सबसे पहले बात बताना चाहूंगा, थोड़ा स्वर विज्ञान के रिगार्डिंग बात करना चाहूंगा। इंसान का जो शरीर होता है, भगवान ने आपको जो शरीर दिया है, इसके अंदर आपको ऐसा क्या दिया है जिससे आपको पता चले कि भगवान आपके साथ है। आपको हर धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि भगवान आपके अंदर है, भगवान आपके साथ है, लेकिन ये नहीं बताया भगवान कहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा। किसी को कोई जानकारी है क्या? नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं आपके अंदर भगवान कहाँ बैठा है। देखिएगा, हर इंसान, जो इंसान सांस ले रहा है, ठीक है, इंसान कैसे जीता है? सांसों से। अगर सांस नहीं होगी साहब, क्या होगा? इंसान क्या जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। इस धरती पे जितने भी इंसान सांस ले रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? जिंदा। लेकिन अगर सांस नहीं होगी तो उसको क्या बोला जाता है? मुर्दा। सिंपल सी मेरा कहने का यो बात है, मेरे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके अंदर सांस है तो भगवान आपके साथ है, अगर आपके अंदर सांस नहीं है तो भगवान आपके साथ नहीं है। जब सांस आपके साथ होती है तो इंसान क्या होता है? शिव बन जाता है। लेकिन अगर सांस आपके साथ नहीं होती है तो इंसान सब बन जाता है। ठीक है, तो सांसों के इस विज्ञान को ही स्वर विज्ञान कहा गया है। और हमारी जो सांसें होती है ये डिसाइड करती हैं कि हमारे जीवन में हम क्या करेंगे। आप कोई भी काम करते हो, अगर कोई भी आप काम करने जा रहे हो, अगर आपने गलत स्वर में कर लिया तो 100% उसका परिणाम नेगेटिव होता है। और अगर आपने कोई काम सही स्वर में कर लिया तो 100% ये बात पक्की है कि आपका काम सही होगा। तो ये सारी बातें मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये स्वर विज्ञान के अंतर्गत आती है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन में उसका मैं आंसर दे देता हूँ कि आखिर स्वर विज्ञान है क्या। सांसों के विज्ञान को साहब स्वर विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जब मनुष्य नाक के नथुने से वायु ग्रहण करता है तो उसे श्वास कहता है। ठीक है, ग्रहण किया तो सांस किया, और नथुने से वायु बाहर निकालता है उसको क्या बोलते हैं? प्रश्वास कहते हैं। और सांसों के इनहेल करने को और एक्सहेल करने को ही स्वर विज्ञान कहा गया है। तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा था कि प्रभु आपने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन आप इतने लोगों को कैसे हैंडल करोगे साहब? ऐसे कैसे पता करोगे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और कैसे उनके जीवन में आप सफलता प्रदान कर सकते हो? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं मनुष्य के साथ रहूंगा और मनुष्य की सांसों के माध्यम से मैं उसके अंदर रहूंगा। ठीक है, और सांसों से मैं डिसाइड करूंगा कि भाई क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सांसों का विज्ञान है, इसके पूरे विज्ञान को हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि सांस का जो विज्ञान होता है किस तरीके से हमारे शरीर में वर्क करता है। तो बताना चाहूंगा, हमें जो सांस आती है, हमारे शरीर के अंदर जो सांस आती है, वो भगवान ने क्या दो नथुने दिए हैं, लेकिन दोनों नथुनों से एक साथ नहीं आती। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरी तो दोनों नथुनों से सांस आती है, इससे जाती है, तो चेक कर लो अभी, आपको पता चल जाएगा एक से ही आती है। एक से आएगी, एक से बंद हो जाएगी। जब सांस अपने राइट भाग यानी कि राइट हैंड जो है ना, इससे अगर सांस आ रही है और इसी से सांस जा रही है तो उसको सूर्य स्वर कहा गया है। सूर्य स्वर कह दो या फिर कि सूर्य नाड़ी भी इसको कह सकता है। ठीक है, जब लेफ्ट भाग अपना जो होता है, लेफ्ट हिस्सा जो अपना होता है, इससे अगर सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो उसे चंद्र स्वर कहा जाता है या फिर चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। लेकिन जब सांसें दोनों नथुनों से बराबर मात्रा में आए तो उसको सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है या फिर सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। ठीक है, और इन स्वर के जो विज्ञान, उसको स्वर विज्ञान कहते हैं। तो स्वर विज्ञान के रिगार्डिंग स्वर विज्ञान को हम समझने के लिए सारी बातें हम करते हैं कि भाई कैसे इसको यूज करना है, कैसे जीवन में सफलता पानी है, और कैसे हम इसका यूज करके हम व्यापार में, दुकान में सफलता, फैक्ट्री में सफलता, उत्पादन सफलता, डूबा पैसा, सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, जो आपको मैं स्लाइड बता रहा हूँ, अगर आप एक व्यापारी हो तो व्यापार में जो दुकान है, अपने दुकान में लगातार सफलता ले सकते हो। ऐसा इसलिए होता है, उनको कुछ अलग आता है जो कि हमें नहीं आता।
और वो उसका यूज करते हैं, इसलिए उनकी दुकान ज्यादा चलती है, लेकिन हम वो उसको यूज नहीं कर पाते, हमारी दुकान इसलिए कम चलती है। ठीक है। तो व्यापार में, दुकान में सफलता आप ले सकते हो, फैक्ट्री में सफलता ले सकते हो, उत्पादन में सफलता ले सकते हो, डूबा पैसा भी आप इससे वापस ले सकते हो, नौकरी में सफलता ले सकते हो, या फिर अपने बॉस को अपनी बात मनवानी है। अभी तक आप सिर्फ बॉस की बात मानते थे, लेकिन स्वर विज्ञान का अगर आपको नॉलेज है, जानकारी है, तो बॉस है ना आपकी बात मानेगा, बोलेगा बताओ करना क्या है। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करूं बीमारियों से छुटकारा, बहुत से लोग क्या होता है, हाई बीपी, लो बीपी, यानी बहुत सारी समस्या रहती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है। उनमें भी ये काम करता है। अगर आपको बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, ऐसी बीमारी जिसका इलाज अपने एलोपैथिक के पास में भी नहीं है, तो भी स्वर विज्ञान यहाँ पर काम करता है। स्वर विज्ञान आपको तो भी उस बीमारी से छुटकारा दिला देगा। तो बीमारी छुटकारा मिल जाएगा, व्यापार में वृद्धि मिल जाएगी, नौकरी में तरक्की मिल जाएगी, घर में समृद्धि भी आप इससे ले सकते हो, पढ़ाई में सफलता आप ले सकते हो, और मनोवांछित जो आपकी इच्छाएं हैं, देखिएगा हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं। हर इंसान चाहता है साहब जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा अचीवमेंट करूं जिससे मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। तो अगर आप जिंदगी को अच्छी करना चाहते हो, तो भी यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है। तो इसकी विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर जो पाओगे वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये आपको मैंने ग्रुप पे एसएमएस डाला था जिसमें बताया था कि भाई कल जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी क्या होता है, हिंदू धर्म के सभी लोग इसको मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो जन्माष्टमी पे ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे घर में सुख शांति आ जाए, या फिर हमारा व्यापार अच्छा चले, हमारी नौकरी अच्छी चले, जीवन में शांति हो, ऐसा क्या किया जाए। तो मैं यहाँ पर स्वर विज्ञान के हिसाब से एक रेमेडी आपको बताने जा रहा हूँ। ये रेमेडी अगर आप करते हो, ये उपाय अगर आपने कर लिया, कल के दिन ये बात पक्की है कि आप टेंशन लेना छोड़ देना, अब भगवान आपके साथ हो जाएगा। तो भाई कितने लोग ये जानते हैं कि जन्माष्टमी पे जो मोर पंख होता है वो आपके जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धि दिला सकता है आपको। तो कितने लोग ये जानते हैं, थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई जानता है किस बारे में? भगवान श्री कृष्ण को चलो मोर पंख ही क्यों पसंद है, बाकी कुछ पसंद क्यों नहीं है? कोई आंसर दे पाएगा? जन्माष्टमी पे मोर पंख का महत्व क्यों होता है? चलो ठीक, कोई आंसर नहीं देना चाहता तो मैं आपको आंसर दिया देता हूँ। देखिए पहली बात तो होती है, मोर पंख जो होता है भगवान का सबसे प्रिय है। ठीक है। और जो मोर होती हैं उनसे मोर पंख जो मिलता है, तो बताना चाहूंगा कि मोर पंख को भगवान ने सर पर, सर के ऊपर धारण किया है। अगर उसका हम अगर उपाय कर लेते हैं, उसकी अगर रेमेडी हम लोग कर लेते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का आपको अलग से आशीर्वाद मिलता है, अलग से कृपा आपको मिलती है। और ये जन्माष्टमी पे क्यों करना जरूरी है, क्योंकि जन्माष्टमी पे जो लोग इसको उपाय को करते हैं उनके एकदम ये काम हो जाते हैं, एकदम उनको सफलता मिलती है। देखिए रेमेडी तो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं भी जिंदगी में सफलता मिले, राहु की रेमेडी कर लो, शनि की कर लो, इसकी कर लो, उसकी कर लो, लेकिन कोई ऐसी रेमेडी है क्या जैसे ही हमने उसको किया और हैंड टू हैंड परिणाम मिलना शुरू हो जाए? तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसी रेमेडी? ठीक है। तो बात करते हैं आज जन्माष्टमी के जो रेमेडी है, वो मैं बता रहा हूं आपको, मोर पंख वाला उपाय। अब मोर पंख वाला जो उपाय होता है वो कितना कारगर होता है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको बता दूं आपको क्या क्या सामग्री यहाँ पर लगेगी और कैसे इसको करना है। तो मोर पंख का जो उपाय होता है, पहली बात तो जन्माष्टमी पे करोगे तो बहुत जल्द आपके जीवन में लाभ देगा, हैंड टू हैंड रिजल्ट देगा। पहली चीज तो ये होगी। मोर पंख अगर आपके उसकी रेमेडी अगर कर रहे हो, तो यहाँ पर कम से कम आपको 8 मयूर पंख की जरूरत पड़ेगी। तो कल जन्माष्टमी है, कल आपको 8 मयूर पंख लेके आने हैं, और इन 8 मयूर पंख को थोड़ा सा आपको कट करके कुछ इस तरह का स्वास्तिक घर की पश्चिम दिशा में लगाना है साहब। ये देखिए मैं दिशा के नाम यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। तो करना क्या है, मोरपंख लेना है, मोरपंख को 8 मोरपंख आपको जरूरत है। घर की पश्चिम दिशा जो रहेगी उस पर आपको इस तरह का स्वास्तिक अंकित करना है, इस तरह का मोरपंख का स्वास्तिक बनाना है। अब भाई बहुत से लोग बोलेंगे सर क्यों बनाए, क्यों इतनी मेहनत करें? तो बताना चाहूंगा, ये जो मोरपंख का स्वास्तिक होता है, आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होगी उसको बाहर कर देगा, या फिर आपके व्यापार स्थल पे अगर आप इसको बनाते हो
तो व्यापार स्थल पर अगर आपकी ग्राहकी नहीं आ रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं हो रहा है, तो व्यापार स्थल की पश्चिम दी जो दीवार रहेगी उस तरफ आप इसको बना दो, फिर देखना आपका व्यापार कैसे चलेगा, बहुत शानदार चलेगा। और ये एक और चीज बोलना चाहूंगा, इसको जो जो करेगा साहब, इसका वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वहां पर कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा आपका रिजल्ट कैसा रहा। ठीक है। इसके अलावा आपको करना क्या है, इसको व्यापार वृद्धि में आप इसका यूज कर सकते हो, नौकरी में कर सकते हो, इसके अलावा बीमारियों में इसका आप यूज कर सकते हो। यानी कि यूनिवर्सल फॉर्मूला साहब, हर ग्रह को ये कंट्रोल कर सकता है, हर नेगेटिव ऊर्जा को ये हटा सकता है, यानी कि हर चीज आपको जीवन में ये देने की ताकत रखता है। तो सिंपल से आपको करना क्या है, कैसे इस उपाय को करना है, वो सारी चीजें आपको बता दूं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, 8 मोरपंख आपको लेके आने हैं बाजार से, और ये जो हम स्वास्थ्य बनाएंगे घर की पश्चिम दिशा में बनाएंगे। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई पश्चिम दिशा में तो क्या है, हमारा सब यहाँ पर बेडरूम है, तो बेडरूम में बना सकते हैं क्या। देखिएगा, इसमें आपका बेडरूम हो, कुछ भी हो, दीवार हो, घर के कोई ऐसा जगह हो जहां पर ड्रोज हो, कुछ भी हो, यानी कि पश्चिम दिशा हमें यहाँ पर लगेगी। सिंपल सी बात यह, आप यहाँ पर पश्चिम दिशा में इसको बनाओगे। अब पश्चिम दिशा में क्यों बनाना है, क्योंकि पश्चिम दिशा से ये एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और घर के अंदर उस पॉजिटिव एनर्जी को लेके आता है, जिससे आपके घर में जो भी समस्या होगी उसको ये सोल्व कर देता है। इसलिए हम पश्चिम दिशा में इसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब सब बात आती है तो उसको कैसे बनाए, तो थोड़ा मैं आपको मोरपंख देखिए बताना चाहूंगा कि कैसा मोरपंख आपको लेना है। तो जैसा कि आपके यहाँ पे देखिए स्वास्तिक बना हुआ है, तो उसमें आप टोटल गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग टोटल यहाँ पर मोरपंख यहाँ पर बने हुए हैं। इसमें करना क्या है, हमें जो मोरपंख रहेगा उसको पहले तो एक ऐसा पूरा मोरपंख लेके आएंगे, उसका दोनों तरफ से थोड़ा कट कर लेंगे। थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आए, ये देखिए। ठीक है। अब जैसे कि आपने मोरपंख लिया, मोरपंख को थोड़ा दोनों तरफ से कट कर दीजिएगा, वो थोड़ा उसको छोटा करके बराबर एक क्वांटिटी, मतलब कि बराबर सभी को बराबर काट लीजिएगा, छोटा बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। और बराबर काटने के बाद में इस तरह का आपको स्वास्तिक दीवार के ऊपर बना देना है साहब। ठीक है। अब ये बनाना कब है, ये क्वेश्चन आता है। तो पहली बात तो क्या होता है, घर में कभी भी कुछ ऐसा करो जिससे घर में हम पॉजिटिव एनर्जी को खींचना चाहते हैं, वो काम कब किया जाता है, जब आप कुछ चाहते हो अपने लिए, तो वो काम कब किया जाता है, चंद्र स्वर में किया जाता है। तो आपको करना क्या है, चंद्र स्वर को एक्टिवेट करके आपको ये सारी रेमेडी करनी है। ठीक है। चंद्र स्वर में, और चंद्र स्वर का जो जल तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है, जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनको पता होगा जल तत्व पृथ्वी तत्व क्या होता है, तो उनको ये चीजें पता होगी। सिंपल सा आपको देखिए, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा आपको चंद्र स्वर एक्टिवेट करके इसको घर की पश्चिम जो दीवार है उस पर बनाना है। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है। अब इसके बाद बात आती साहब, इसको कब बनाएं, दिन में बनाएं कि रात में बनाएं। तो बताना चाहूंगा आपको, दिन में बनाना है इसको। और दिन में जब बनाओगे तो आपको सिंपल सा चेक कर लेना कि राहु काल तो नहीं चल रहा। ठीक है। उस टाइम पे समय अच्छा चलना चाहिए। समय अच्छा मतलब कैसा, एक दिन का चौघड़िया देखने के लिए वेबसाइट आपको मतलब कोई ना कोई मिल जाएगी, दिन का चौघड़िया, वहां पर आप देखिएगा। और वहां पर आपको चौघड़िया में देखना है समय कैसा चल रहा है। समय मतलब कि राहु काल तो नहीं चल रहा, उत्तम चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें करनी है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बारी आती साहब, इसको हमने बना लिया, इसके बाद क्या होता है, कुछ आप बना लेते हो तो उसको क्या करता है, उसको आपको थोड़ा उसको सिद्ध भी करना पड़ता है, ताकि वो चीज आपके लिए काम करे और जल्दी आपको जीवन में सफलताएं दे। ठीक है। तो सफलताएं अगर जीवन में चाहिए तो कैसे उसको जल्दी हम मतलब कि एक्टिवेट कर पाएंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, ये करना है कि इसको जैसे हमने इसका मतलब क्या कर लिया, इसको पूरा बना लिया, तो सही टाइम पे सही समय बनाएंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, सही समय बनाने के बाद इसको आप थोड़ा सिद्ध भी करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं मोरपंख 8 है, देखिए मोरपंख लगभग है ना, मतलब कि 9 है, सॉरी,
बहुत से लोग बोल रहे हैं मोरपंख 9 है, 9 तो है, लेकिन क्या है, एक मोरपंख जो है ना, उसकी डंडी मंडी कुछ भी नहीं, उसका ओनली सिर सिर है बस, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो टोटल इस तरह के 8 हैं, बीच का जो रखा है इसका ओनली सिर रखा है वो, है ना, तो इसलिए उसको मैंने नहीं गिना उसको, ठीक है। हालांकि उसको 9 ले सकते हो, कोई दिक्कत है, 9 है हालांकि ये पूरे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब आपने स्वास्तिक बना लिया, स्वास्तिक बनाने के बाद आपको देखिएगा बीच में दिखाई दे रहे होंगे स्वास्तिक, ये देखिए मोरपंख के बीच में आपको है ना ये येलो येलो कलर के आपको स्वास्तिक दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी आपको इस तरह से बना देना। अब ये क्यों बनाना है, तो बताना चाहूंगा, जब भी स्वास्तिक बनता है, स्वास्तिक बनाने के बाद में हम उसके अंदर क्या करते हैं, डोट रख देते हैं साहब। डोट अगर नहीं रखते हैं तो क्या होता है, स्वास्तिक पूरा नहीं कहलाता, स्वास्तिक अधूरा कहलाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम स्वास्तिक को क्या करेंगे, इसके अंदर डोट इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इसको मोरपंख का बनाया है, तो डोट की जगह हम यहाँ पर फिर से और स्वास्तिक बनाएंगे ताकि इसकी पावर इंक्रीज हो जाए, और पावर अगर इंक्रीज होगी तो आपको ही मिलेगी साहब, किसी पड़ोसी को थोड़ी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर चारों जगह फिर से आपको स्वास्तिक बना देना, ठीक है। ये सब काम करने के बाद आपको दीपक में एक थाली लेना है, थाली में दीपक लेना है, धूप बत्ती लेना है, और क्या लेना है, कपूर लेना है। क्या क्या लेना है, दीपक, धूप और कपूर, ये सारी चीजें जलाने के बाद इसकी 7 बार आरती करना है, जैसा अपन आरती करते हैं घर में, इसकी 7 टाइम इसकी आरती करना है। आरती करते ही ये सिद्ध हो जाता है और ये वर्क करने लगता है। जैसे आप इसकी आरती करके फ्री होते हो, ये हैंड टू हैंड वर्क करने लगता है। और अभी यहाँ पर एक और चीज बता दूं, अब स्वर विज्ञान का यहाँ पर क्या उपयोग आएगा, थोड़ा वो समझ लेते हैं। तो सौर विज्ञान के यहाँ पे उपयोग कैसे आएगा, जब आप स्वास्तिक बनाओगे, जब दीवार पे स्वास्तिक आप बनाओगे, तो भाई कुछ लोग क्वेश्चन आएगा, भाई इसको बनाएंगे कैसे, भाई चिपकाना इसको, फेविकोल है ना पीछे लगाओगे, इस तरह से एक चिपका दिया, फिर फेविकोल लगाया, दूसरा चिपका दिया, इस तरह से बनाना इसको। ऐसा नहीं भाई इसको हमने रखा था सर गिर गया, वो तो बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं करना, चिपकाना, फेविकोल से चिपका के आपको बनाना। तो जब आप इसका मोर पंख दीवार पर लगाओगे, पहला मोर पंख जो दीवार पर चिपकाओगे, तब आपको सगुण में आपकी इच्छा को इनहेल कर लेना है। अब सगुण में इनहेल कैसे करते हैं, बहुत से लोग बोल रहे होंगे हम तो पहली पहली बार स्वर विज्ञान को देख रहे हैं, हमें नहीं पता कैसे हेल कर रहे किया जाता है। इनहेल मतलब होता है सांस को अंदर लेकर रोक देना, सांस को अंदर लेना, वो इनहेल कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि भाई मुझे मतलब कि कोई मेरी इच्छा है, देखिए मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, अभी तुम देखिए आपको थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ, मैं आपको एक और चीज आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, आप निश्चिंत रहे, सारी चीजें आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या, जैसे पहला आपने मोरपंख लिया, उसकी पूरी कटिंग करके पूरा उसको बना लिया इस तरह से, पहला मोरपंख जैसे आप दीवार पे लगाने जा रहे हो, तो क्या करना है, जो भी आपकी इच्छा है उसको अंदर लेकर खींच लेना अंदर, क्योंकि आप जब सांस को अंदर खींच लेते हो तो सांस जो होती है परमात्मा से जाकर टकराती है, और परमात्मा उस चीज को सुनता है आपने क्या बोला है और आपको क्या चाहिए। क्योंकि भगवान का हाथ कैसा होता है, भगवान का हाथ हमेशा ऐसा होता है तथास्तु, जो भी आप मांगते हो भगवान आपको एकदम दे देता है। तो मांगो तरीके से तो मिलेगा, लेकिन मांगने का तरीका हमें नहीं आता तो नहीं मिलेगा साहब। यहाँ पर करना क्या है, सांस को इनहेल किया, मोर पंख को पहले दीवार पे चिपका दिया साहब, एक किया, फिर से दूसरी बार फिर से सांस को इनहेल करेंगे, फिर से दूसरा चिपका देंगे, इस तरह से आपको पूरी सांस को हर बार इनहेल करके ही सारी चीजों को एक बार चिपका देना है। चिपकाने के बाद जब इसके अंदर स्वास्तिक हमने बनाए हैं, अब ये किसके बनेंगे, तो बताना चाहूंगा, इसके अंदर जो आपको स्वास्तिक दिखाई दे रहे हैं, ये अपने जो स्वास्तिक हैं वो केसर के हैं। अब केसर के क्यों साहब, चंदन का क्यों नहीं चलेगा, देखिए अगर आपके पास केसर नहीं है तो चंदन आप चला सकते हो, लेकिन केसर जो होता है, केसर का स्वास्तिक बहुत ज्यादा इफेक्ट देता है। जिन जिन लोगों को पता नहीं वे स्वास्तिक में कितनी पावर होती है, उनको बता दूं, स्वास्तिक में इतनी पावर होती है कि घर की पूरी नेगेटिव ऊर्जा, अगर घर के अंदर स्वास्तिक बना है और उसको आपने अच्छे से मतलब पूजा आरती करके रखा है, तो नेगेटिव ऊर्जा घर के अंदर घुस नहीं सकती, इतनी पावर होती है। कोई सा भी देखना पाठ पूजा होती है, पंडित लोग करते क्या है, वहां पहले स्वास्तिक बना देते हैं, ताकि जो भी नेगेटिव ऊर्जा हो वो यहाँ से चली जाए, पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ पर आ जाए। जब भगवान को कहीं स्थापित किया जाता है तो स्वास्तिक बनाया जाता है, क्योंकि भगवान के बैठने के लिए जगह क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव माहौल करने के लिए, पॉजिटिव यहाँ पर वातावरण करने के लिए स्वास्तिक को बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम स्वास्तिक को अंकित करेंगे, स्वास्तिक को यहाँ पर बनाएंगे, और जो बीच के स्वास्तिक इसके अंदर बने हैं,
ये हमें कपूर सॉरी यहाँ पर केसर लेना है। केसर को है ना, बहुत से लोग बोलेंगे भाई केसर के स्वास्थ्य कैसे बनाएंगे, तो केसर के कुछ टुकड़े हैं ना ऐसे, यहाँ ऐसा ले लीजिएगा, और लेने का थोड़ा सा पानी की कुछ बूंदे डालिएगा, उनको है ना ऐसा मेल्ट करके और इससे स्वास्तिक बना दीजिएगा। अब भाई बात ये आती है स्वास्तिक क्या होता है, इंडिया में बहुत से लोगों को बनाने नहीं आता। मैं आपसे पूछता हूँ कितने लोगों को स्वास्तिक बनाने आता है साहब? बहुत से लोग स्वास्तिक बनाने नहीं आता सर, कुछ भी है ना, लोग कैसा भी स्वास्तिक बना देते हैं, फिर वो इम्पेक्ट नहीं करता। तो स्वास्तिक बनाने का पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ, सही तरीका क्या होता है शास्त्रों में स्वास्तिक बनाने का, तो थोड़ा अपन वो सीख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, एक मैंने ब्लैंक कलर की सीट यहाँ पर पूरी ली है, अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा स्वास्तिक किस तरह बनाया जाता है। तो स्वास्तिक जब बनाया जाएगा तो सबसे पहले नीचे से लेकर ऊपर की लाइन को खींचा जाएगा। अब नीचे से ऊपर ही क्यों? क्योंकि हम नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, ये आपने परमात्मा को बताया। और फिर आपको लेफ्ट से राइट आपको करना पड़ेगा। अब लेफ्ट से राइट क्यों? क्योंकि हम अपने सारे काम जो हैं, उल्टे काम हैं, उनको सीधा करना चाहते हैं, इसलिए लेफ्ट से राइट करेंगे। ठीक है। अब जो सबसे ऊपर की जो यह लाइन है, इसको यहां से खींच के इसको इस तरह से ऐसा कर देना है। अब ऐसा क्यों करना है? स्वास्तिक को अगर आप मतलब कि ऐसा नॉर्मल बनाते हो तो वो काम नहीं करता, जब तक उसको आप निकलने एनर्जी निकलने की जगह नहीं बनाओगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, उसकी एनर्जी उसके अंदर ब्लॉक हो जाती है। तो एनर्जी निकलने के लिए यहाँ पर आपको इस तरह से करना पड़ेगा, और यहाँ पर चारों तरफ से आपको ये एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये स्वास्तिक संपूर्ण स्वास्तिक कहलाता है, और इसके अंदर डॉट यहाँ पर रख देने हैं। ये बन गया साहब आपका स्वास्तिक। हिंदू धर्म में जितने भी लोग भी इसको फॉलो करते हैं, यानी हिंदू धर्म को जो लोग मानते हैं, उनको स्वास्तिक बनाना आना ही चाहिए। अगर आप स्वास्तिक गलत बना रहे हो तो भाई वो काम नहीं करता आपके लिए। फिर आप बोलते हो सर पाठ पूजा तो बहुत करता हूँ लेकिन है ना उसका परिणाम नहीं मिलता, भगवान लगता है मेरे से खुश नहीं है। भाई देखिए भगवान का कोई दुश्मन थोड़ी है, आप भी भगवान संतान हो, मैं भी भगवान संतान हूँ। अगर भाई आपके काम नहीं बन रहे मेरे बन रहे हैं तो भाई क्या है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं अपन। तो गलती करोगे तो रिजल्ट क्या होता है, गलत आता है, और सही करोगे तो रिजल्ट आपका सही आएगा। ठीक है। तो ये स्वास्थ्य जो बना रहे हैं हम लोग, वो करेंगे क्या, वो सगुण में बनाएंगे। सगुण में कैसे? जैसे अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है तो क्या करना है, लेफ्ट जो है ना ये रिंग फिंगर, इससे सांस को इनहेल करके स्वास्तिक को ड्रॉ कर देना है दीवार पर। ठीक है। और अगर राइट स्वर चल रहा है तो राइट से ड्रॉ कर दो साहब, लेकिन सगुण में करना है। क्योंकि क्या होता है, जिस तरफ के हिस्से यानी कि आपका राइट नोस्ट्रिल अगर चल रहा है, राइट तरफ से आपको सांस आ रही है जा रही है, तो समझ जाना आपके प्राण किधर है, राइट तरफ है। जहां प्राण होते हैं वहां से काम किया जाता है तो क्या होता है, रिजल्ट अच्छा आता है। और आपका जैसे लेफ्ट स्वर चल रहा है, लेफ्ट से आप काम कर रहे हो, लेफ्ट से मतलब सारी चीजें हो रही है, सांस आ रही है जा रही है, तो लेफ्ट से स्वास्थ्य अंकित करो, क्योंकि आपके प्राण अभी लेफ्ट तरफ है, उल्टे हाथ तरफ है। तो इसलिए यहाँ पर विधानों में ये बताया गया है, वेदों में बताया गया स्वास्थ्य किस तरह से बनाया जाता है, तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है। तो यहाँ तो सारी चीजें क्लियर हो गई, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आपने सारी चीजें क्लियर कर ली, पूरा स्वास्तिक आपने बना लिया। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको सिंपल सा करना यह है कि उस स्वास्तिक आपने जो बनाया है इस तरह का, उसकी पूजा आपको 7 बार आरती करनी है। किस किस से करनी है, दीपक रहेगा आरती के अंदर, धूप रहेगी और कपूर रहेगी। अब ये तीनों क्यों लिए हमने? दीपक जो होता है वो क्या होता है, दीपक के अंदर अग्नि होती है, अग्नि देवता होते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ करते हो तो आपकी जो पूजा की गवाही कौन देता है, वो दीपक देता है। दीपक डायरेक्ट परमात्मा को बोलता है कि नहीं नहीं मेरे सामने इसने आपकी पूजा की थी। तो पहला आपका साक्षी वो रहता है। सेकंड आपको धूप दीप जो होते हैं, धूप दीप होती है, धूप होती है। धूप से क्या होता है साहब, उससे मतलब आपको लगेगा कि नहीं यार इससे तो मतलब है ना बार बार धुआं धुआं हो रहा है, इसमें तो ऐसे हो रहा है। ऐसा नहीं होता, जब आप धूप को सूंघते हो, परमात्मा सूंघाते हो, क्या होता है आपका चंद्र स्वर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। तो इससे आपके शरीर का जो है ना परमात्मा ऑटोमेटिक आपसे मतलब कि ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। और जो कपूर होती है, कपूर जो होती है जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको भगाने के लिए होती है। हम जब आरती करते हैं कपूर उसके अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि कपूर से क्या होता है जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है सारी डरती हैं। और जो लोग हर दिन शाम को जब है ना सूरज ढल जाता है इसके बाद में पूजा आरती होती है, उस समय अगर कपूर का घर में पूरी तरह मतलब कि है ना दीपक लेकर घुमाते हैं, कपूर की बस जलाते हैं घर के अंदर, तो उस घर में कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती।
इसलिए सिंपल से हम 3 चीज यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है ये? तो सर इस तरह से आपको सारी रेमेडी कर लेना है। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि हमने इसको पूरा उपाय किया, सारी चीजें कर ली, लेकिन हमारे पास सर ये बच गया। हमने क्या किया, मोर पंख को काटा था तो उसकी कुछ डंडियां बच गई, उसका एक कुछ है ना, ये बच गया साहब, हिस्सा बच गया, इसका क्या करें साहब? इसको फेंकना नहीं है, ये भी अपने लिए रामबाण की तरह काम करेगा। अब करना क्या, आपको अगर लग रहा है घर में नेगेटिव ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मतलब घर में महसूस आप कर रहे हो, या फिर दुकान पे जाके ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया, कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहा है, यार किसी ने कुछ तो किया, आपको ऐसा लग रहा है, सिंपल सा करना क्या है, जो हवन सामग्री आती है मार्केट से आप जाओगे लेने, तो एक कूड़ा आता है हवन का, उसका सारा सामान है ना एक प्लेट में ले लेना है, साथ में इसको भी उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, और सभी चीजों को मिक्स करके आपको इसका घर के अंदर हवन करना है स्वास्तिक बनाने के बाद। ठीक है, ये हवन आपने कर लिया। अब हवन भी बहुत से लोग बोलेंगे हवन में बोलने क्या, कोई दिक्कत नहीं, जितने देवताओं को आपको नाम आते हैं ना सब बोल देना। जैसे कि और गणपति नमः स्वाहा कर दिया, इसके बाद महाकालाय नमः स्वाहा, यानी कि पूरा जो है ना ये पूरा इसका आपको हवन कर देना। इससे ये होगा, इसके अंदर सर मरकरी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, और मरकरी को जब जलाया जाता है तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, जिससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उस स्थान की, वो ऑटोमेटिक भाग जाती है, ऑटोमेटिक पलायन कर जाती है। इसलिए शास्त्रों में सब बताया गया, अगर इसको आप हवन करते हो मोर पंख का ये डाल के, तो भाई वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको मिलते हैं इस चीज के। ठीक है, तो इस तरह से पूरी तरह से आपको ये चीजें करनी है। अब इस उपाय के रिगार्डिंग किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सर नॉर्थ की वॉल पे हम लोग का वॉलपेपर लगाया हुआ है, तो वॉलपेपर पे इसको लगा सकते हैं? मैंने नॉर्थ की बात नहीं की मैम। सॉरी, वेस्ट। देखिए वेस्ट की दीवार आपको चाहिए, भले ही वहां पे आपका कवर्ड रखा हो या वॉलपेपर रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू सर। और एक और चीज यहाँ पर थोड़ी सी बता देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे से हो सके कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे, तो सिंपल से आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा कुछ इस तरह का स्वास्तिक मैंने यहाँ पर देखिएगा लगा रखा है, जो कि क्या किया, कागज का जो गत्ता आता है, गत्ते के ऊपर क्या किया गया है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। गत्ते के ऊपर मोर पंख को पहले चिपकाया, और उस गत्ते पे ऊपर सारी मतलब क्या ना स्वास्तिक बनाकर उसको हमने दीवार के ऊपर चिपका दिया। तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे भाई हमारे यहाँ टाइल्स लग रही है, उसे चिपक ही नहीं रहा, वो क्या करे, तो ये उपाय आप कर सकते हो। कर लेंगे ना, लेकिन कल ही करना जन्माष्टमी पर। आपकी जितनी भी समस्याएं चल रही होंगी, इस उपाय करने के बाद आप चेक करना कि आपको ऑटोमेटिक सफलता मिलना शुरू हो गई होगी। भले आपको दुश्मन धमका रहा होगा, उसको भी सद्बुद्धि आ जाएगी। इतना बड़ा उपाय है ये, लेकिन जन्माष्टमी पे जो किया जाता है तो इसका उपाय जो है ना 100% इसमें सफलता आई जाती है। बाकी और किसी दिन करोगे तो इतना आपको असर नहीं मिलेगा। और किसी कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ जी बोले, किसी का भी क्वेश्चन हो। आपने आपको म्यूट करें, आप खुद स्वयं को म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में सर ना आपको कैसे परमिशन बंद सबको देनी। करेंगे? ये आपको करना क्या है, ये हाँ आपको सर। सिंपल से चेक करना है कि दिन का चौघड़िया देखना आपको। दिन के चौघड़िया में राहु काल नहीं होना चाहिए। कोई भी रेमेडी जिसमें आप कुछ ऐसा कुछ प्राप्त करना चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जी चाहते हो, तो राहु काल में नहीं की जाती। तो गूगल पे जाइएगा, दिन का चौघड़िया चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम सही है। जी। ठीक है, अगला कोई क्वेश्चन? कोई भी किसी का सवाल हो, मैं सबका आंसर दूंगा। सर हवन सिर्फ मोर पंख के उसी से करना है, और कुछ देखिए ऐड हवन तो नहीं हवन करना? सामग्री जो आती है ना, हवन सामग्री पूरी, उससे आपको ये पूरा करना है। उसमें हवन सामग्री के अंदर मोर पंख को मिला देना है। अच्छा। ये देखिए मैंने आपकी वेबसाइट यहाँ पर एक ओपन कर रखी है, यहाँ पर आपके सामने बता दूं ये, इसको पूरा मैं शेयर कर देता हूँ। सर हम लोग तो जैन है, उसमें तो हवन करते नहीं है, तो क्या बोले हम लोग उसमें?
तो आप हवन मत कीजिए, बाकी आप तो ये चीज कर सकते हो ना। लेकिन जैन धर्म में जैसे कि मान चलो आप ये मना कर रहे हैं हवन नहीं करना चाहिए, बट इसको है ना करना चाहिए। हवन में क्या है ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। जिन घरों में हवन होता है उन घरों में मतलब क्या ना, साइंस भी कहता है, आपने कोरोना जब आया था तो क्या मतलब कि सुना होगा कि जिन घरों में हवन होता है उसमें कोरोना के विषाणु नहीं घुस पाते। ऐसा होता है ना। हवन करते हो लेकिन हम लोग अपने अपनी जो भगवान का नाम लेके कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं, हवन मतलब हवन, आपको सिंपल सी बात है, इसको मतलब है ना जला के इसके घर के अंदर धुआं करना है बस। अब आपने भगवान का नाम भी साथ में ले लिया, आपके भगवान जो भी उसने आपका नाम ले लिया, तो गलत नहीं है ये, नहीं है। ओके सर। हेलो, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे ना स्वास्थ्य को लेके थोड़ा वो है, जो आप बीच में मोर लगाए हैं, हम इसको हाँ कैसे चिपकाएंगे? आगे बीच वाला चिपकाना है क्या? देखिएगा, अब यहाँ पर स्वास्थ्य के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो सिंपल से पहले बताना चाहूंगा। देखो ताड़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये वाला ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन ये आ रहे होंगे कि भाई कल कहाँ पर कब ये करना है। शुभ समय कौन सा है ये देखिएगा, 9:09 से लेकर 10:40। इसके बाद क्या, रोग, अमंगल, उद्वेग, अशुभ। फिर इसके बाद एक समय की ये भी आया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बार बेला आ रही है, ठीक है। फिर एक ये शाम के समय आ रहा है, लेकिन दिन के समय हमें चीज करना है, सूर्यास्त के बाद नहीं करना। तो इसलिए आपको यहाँ पर दो समय आपको कल उत्तम मिल रहे हैं और ये भी आपको उत्तम समय मिल रहा है। तो इस टाइम पे इसको आप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। पर मेरा क्वेश्चन था, जो आप स्वास्तिक बनाए ना, उसमें आगे जो बीच में मोर पंख लगा, आगे उसको लगा के फिर नीचे से ले जाना है क्या? देखिएगा, मैं सिंपल सा बताना चाहूंगा, ये स्वास्तिक आप जब मोर पंख का बनाओगे तो करना क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग करने का आपको तरीका बताया था, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, और यही तरीका आपको मोर पंख में अप्लाई कर देना है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, हम नीचे से पहले ऊपर जाते हैं। तो पहला स्वास्तिक कहाँ लगेगा, मतलब पहला मोर पंख आपका ये लगेगा, ये नीचे, ये पहला ये नीचे वाला। यहाँ पर आप पहला ये ऊपर वाला भी लगा सकते हो। तो पहले की हम ये लाइन पूरी से कंप्लीट करेंगे, बीच वाला सबसे बाद में लगाएंगे। ठीक है, बीच वाला जो लगाएंगे मतलब हमने सारी ऊर्जा को यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सारी ऊर्जा को यहाँ से मतलब कि चालू कर दिया। मतलब जिस तरह, मतलब सपोज कीजिए 4 दिशाओं में पाइपलाइन जा रही है, जा रही है तो पाइपलाइन। नीचे वाला जो लगाना है सीधा पूरा एक पूरा स्ट्रेट पूरा ही लेके लगाना है कि उसको कट करके लगाना है, ज्वाइंट करना है सर उसमें? हाँ जी, हाँ जी। देखिएगा, देखिए जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो स्वास्तिक में क्या करना है, नीचे से पहले हम ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते समय सबसे पहले जो मतलब कि वहाँ पे जो मोरपंख है उसको जब पहले लगाया जाएगा, तो पहला मोरपंख जो लगेगा, तो आप पहले ये भी लगा सकते हो या फिर ये भी लगा सकते हो, लेकिन पहले सबसे पहले ये लाइन आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, अभी बीच वाला मैंने लगाने की नहीं बोला, अभी मैंने बीच वाला जो रहेगा वो छोटा सा रहेगा, उसमें डंडी कुछ नहीं सर जी रहेगी, आरती में लगाएंगे। उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम? उत्तर पश्चिम नहीं, आपको ये पश्चिम दिशा में ही लगाना है। आपके घर में चेक कर लेना मोबाइल के कंपास को लेकर कि अपने घर के अंदर पश्चिम दीवार कौन सी है, और पश्चिम सर दीवार सर पे जी इसको बना देना है। जी जी ओके सर। ठीक है, थैंक यू। पहले हमने ये सर बनाना ये है। सर ये अपन लगा ये स्वस्तिक बनाएंगे तो कुछ मंत्र वगैरह तो नहीं बोलना? मंत्र मंत्र कुछ नहीं बोलना, आपकी इच्छा बोलना है यहाँ पे, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप चाहते हो। सर हर लाइन में अलग इच्छा बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये देखिए जब अपन बनाएंगे स्वास्तिक मोर पंख का, तब आपको अलग अलग इच्छाएं नहीं बोलना। लेकिन हाँ, जब आप मोर पंख का स्वास्तिक पूरा बना दोगे, तो इसके बाद आपको अंदर जो स्वास्तिक बनाए जाते हैं यहाँ पर ये वाले छोटे छोटे, इनमें आप अलग अलग इच्छाओं को बोल सकते हो। ओके सर। इसमें आप अलग अलग 4 इच्छाओं को बोल सकते हो, लेकिन मोर पंख की उसमें ना एक ही इच्छा रखेंगे पूरी। अगला कोई क्वेश्चन?
कोई भी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या होगा, अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो ये बात पक्की है कि आप उसको बनाओगे, अच्छे से बनाओगे। अगर डाउट मन में ले लिया तो प्रॉब्लम कल ये आएगी, जब बनाने जाएंगे ना तो भूल जाएंगे सर ने कैसा बताया था, ये दिक्कत आती है। पूछना चाहती हूँ। ठीक है, हेलो हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर, जो हवन करते हैं ना, उसका स्टार्टिंग में और एंडिंग में कुछ रूल होता है, तो हमें वो नहीं पता, हम कैसे कर सकते हैं? नहीं देखिएगा, हम घर बेसिक में जो जब हवन करना है, देखिए तो बुला। पंडित जो हवन करवाते हैं उसमें सारे विधि विधान चेक किए जाता है, लेकिन हम हाँ बेसिक हवन जो करते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, एक है ना गाय के गोबर की कंडी को है ना गैस पे जला लेना थोड़ा, उसको है हाँ ना किसी बड़े दीपक में रख लेना या प्लेट में रख लेना। रखने के बाद उसको आपको करना क्या है, उसको रखने के बाद जो स्वास्तिक अपन ने बनाया है वहां पर उसको लेके आना है, सर, वो क्योंकि तो जलता स्वास्तिक के नहीं, अंदर, इसमें धुआं निकलता है। सॉरी, वो जलता नहीं, इसमें तो धुआं ज्यादा निकलता है। धुआं निकलता है, कोई दिक्कत नहीं, धुआं निकलेगा उसमें। ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ करना क्या है, जो हमारा जो मटेरियल बचा है किसका, मयूर पंख का, ये हम हम्म किस में मिक्स करेंगे, हवन सामग्री आती है मार्केट में, आपको मिल जाएगी, हवन का कूड़ा हम्म। बोल देना, हवन सामग्री बोल देना, मिल जाएगी। उस हवन हाँ सामग्री को उस प्लेट में लेना है, सारी चीजें मिक्स कर लेना है, और सबसे पहला आपकी जो आहुति होगी उसके पहले क्या करना है, जो हवन आप करते हो, जिस प्लेट में कर रहे हो, किस हवन में कुंड में रख के कर रहे हो, तो वहां पर थोड़ा सा उसको एक तिलक लगा दीजिएगा सिंदूर का, हाँ। चावल रख दीजिएगा। ठीक है, उसको प्रणाम ऐसे कर लीजिएगा। हम्म ठीक, कर लिया प्रणाम। सबसे हम्म। पहली आहुति आपको गणपति जी की देना है। और साहब देखिए, हाँ गणपति जी है ना, जैन धर्म में भी मना नहीं है गणपति जी की, तो गणपति जी और लक्ष्मी जी सबके पास है साहब, भले कोई से भी धर्म हो आपका। ठीक है, जी। वहां पर क्या होगा, इसको आपको फिर गणपति जी की आहुति देने के बाद जितने आपके जो आप इष्ट देवों को मानते हो सबकी आहुति दीजिए, और स्वाहा अंत में जरूर बोलिएगा, क्योंकि अग्निदेव की जो पत्नी है उनका नाम है साहब स्वाहा। जब तक आप स्वाहा नहीं बोलते तब तक उनके पास आहुति आपकी नहीं जाती। और जब पूरा मतलब कि आपने कर दिया, इसको स्वाहा कर लिया, तो उस धुएं को पूरे घर में ऐसे है ना, ऐसा कर स्वाहा दो, में बोलेंगे। जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी ना पूरी घर से बाहर निकल जाएगी। हैंड टू हैंड चेक करके देख लेना, हाँ हाँ। आपको खुद लगेगा कि नहीं घर में पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। ठीक है, जी। और ये व्यापार स्थल पे भी कर सकते हो, अगर आप एक दुकान में कर रहे हो उस चीज को तो दुकान में भी कर सकते हो, और दुकान में भी स्वास्तिक को आपको पश्चिम दिशा में ही बनाना है। हाँ ठीक है, सब जगह कर सकते हैं। अगला कोई क्वेश्चन, तो फिर चलें अगली रेमेडी पे, क्योंकि एक और रेमेडी है यहाँ पे साहब। हाँ क्या सर। है, तो कल जन्माष्टमी है, तो सर इसकी जन्माष्टमी की बात तो रिकॉर्डिंग बहुत मिल बेकार आती जाएगी है। ना कल पूरी? हाँ, रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, मुझे ऐड कर लेंगे तो मुझे उसमें उस ग्रुप में आती है क्या रेमेडी? देखिएगा, रेमेडी जो होती है हम मतलब कहना ऐसे जूम मीटिंग के थ्रू मतलब आपको प्रोवाइड करते हैं, वहां पर रेमेडी आपको बताई जाती है। इसके अलावा हमारी पेड क्लासेस चलती हैं जिसमें स्वर विज्ञान आपको पूरा सिखाया जाता है कि स्वर विज्ञान होता क्या है, स्वर विज्ञान जीवन में काम कैसे करता है, वहां पर भी आपको स्वर से कैसे रेमेडी करना है वो आपको पूरा सिखाया जाता है। स्वर विज्ञान की हमारी नहीं, क्लासेस ये चलती हैं। रेमेडी कल मैं एक बार फिर देख के करूंगी, तो कल ये इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी मुझे? आज इसकी रिकॉर्डिंग है ना यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी रात में, जैसे कि अभी। हाँ सर। ओके सर। सर, सो कर तो सुनने एक्चुअली मैं ऐड कुछ। नहीं हूँ ना, सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई प्रॉपर। सर, सो कर तो मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। जी, जो आपकी भी आवाज मेरे तक पहुंच ही नहीं पाई, डबल आवाज आ रही है। सर, जो भी स्टूडेंट सो कर क्लास लेते हैं वो काम नहीं करेगा ना। सो कर तो क्लास करना नहीं चाहिए। मैं देख रही हूँ कितना स्टूडेंट सो कर क्लास करते हैं। सोकर क्लास करते हैं मतलब मैंने लेट सोते के, हुए क्लास करते हैं। ये क्या होता तो है बताना बैठना चाहूंगा। चाहिए ना। मैं सिंपल सा एक सौर विज्ञान का एक तरीका बता दूं आपको, कोई चीज सीखने के लिए, क्लास लेने के लिए। आप देखिएगा, जब भी आपको कोई ज्ञान ग्रहण करना है, कोई अगर आपको सिखा रहा है और आप चाहते हो कि जो सिखा रहे हैं वो मेरा डाइट है ना मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कर जाए, मैं भूलूं नहीं उसको, तो करना क्या है, आपको चंद्र स्वर एक्टिवेट कर लेना है बस। चंद्र एक्टिवेट कर लो, और चंद्र में है ना सामने वाले की पूरी बातें सुनो, तो आपके डाइट दिमाग में स्टोर हो जाती है, फिर उसको आप कभी नहीं भूलते हो। लेकिन सूर्य सौर आपका चल रहा है और उसमें किसी ने कोई बात आपसे बोली तो आपके दिमाग में नहीं जाती और आप भूल जाते हो। ठीक है, पहली चीज तो यह है। अब आती है सोकर।
देखिए ज्ञान जो होता है, कभी भी देखना स्कूल में अगर ज्ञान अगर सो के दिया जाता है तो स्कूल में क्या होता है, टेबल एसी लगाई जाती, एसी लगाई जाती। ये बात आपने सही की है। हाँ, कोई भी ज्ञान आप ले रहे हो, कहीं से भी कोई धर्म का ज्ञान ले रहे हो तो भी मतलब लेट के सो के नहीं लेना चाहिए, या फिर हाँ, तो वो कोई भी अच्छा ऐसा नहीं ज्ञान, स्टूडेंट कुछ हाँ जी, सोते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता वो। नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, सही बात है ये। ठीक है, तो थोड़ा जी आगे बढ़े अपन। हाँ। तो सर अब ये आते चंद्र हैं, स्वर को कैसे एक्टिवेट किया जाता है? देखिएगा स्वर विज्ञान में बताया गया है कि स्वर जो होते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपको चंद्र स्वर में सारे काम करना है, ये पूरे काम कल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये, अगर आपका चंद्र नहीं चल रहा है और आपका राइट वाला चल रहा है, तो पहली बात तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि यार मेरा राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है, तो उसको पहले चेक करना सीखो। चेक कैसे किया जाता है, सांस आ रही है, चेक करो कौन सी ज्यादा आ रही है, चेक करो लेफ्ट से ज्यादा राइट से ज्यादा आते हैं। जो भी सांस, जिस भी नोस्ट्रिल से सांस आपकी ज्यादा आ रही होगी, समझ जाना वो आपका चल रहा है। तो पहला तरीका क्या होगा, इस तरह से चेक करने का। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो राइट वाला बंद करो और स्लोली स्लोली सांस को बाहर निकालो, सांस को इनहेल करो। ये राइट दबा के इससे चेक करके देखो, लेफ्ट दबा के से चेक कर देखो, आपको पता चल जाएगा कि किस नोस्ट्रिल से सांस ज्यादा आ रही है। जो ज्यादा आ रही है समझ जाना वो आपकी एक्टिवेट नोस्ट्रिल है। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, रेमेडी आपको किस में करनी है, चंद्र स्वर में करनी है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका राइट चल रहा है तो राइट की करवट लेट जाओ साहब थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, ऑटोमेटिक आपका लेफ्ट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, राइट चल रहा है तो राइट तरफ ही लेट गए तो आपका ऑटोमेटिक चंद्र स्वर एक्टिवेट हो जाएगा, लेफ्ट चालू हो जाएगा। फिर भी आपको लग रहा है कि जब हम रेमेडी करेंगे तो फिर से अगर राइट आ गया तो कोई नहीं, कॉटन लो, कॉटन लेके ना राइट में है ना कॉटन लगा दो, सारी सांस का होगी लेफ्ट से जाएगी, लेफ्ट से आएगी, ऑटोमेटिक आपका लेफ्ट ही चलेगा। तो रेमेडी करने के बाद कॉटन को निकाल देना। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। जी चलो अगली रेमेडी पे आते हैं। अब अगली रेमेडी यहाँ पर जन्माष्टमी पे एक और मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब खास है। हर व्यक्ति इसको, हालांकि इसको जीवन में उपयोग करना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं आपको मार्केट जाके ये लेके आना वो लेके आना, ऐसा कुछ भी नहीं ज्यादा। जब हम भगवान कृष्ण का जन्म करते हैं तो क्या करते हैं साहब, खीरा होता है, खीरे के क्या होते हैं, काटते हैं उसको और भगवान का जन्म हो गया साहब। ये करते कि नहीं करते, कितने लोग ऐसा करते हैं, सब करते कि नहीं करते। भगवान का जब जन्म होता है तो उस टाइम पर हम लोग करते क्या है, कैसे जन्म हुआ कैसे पता करेंगे, तो हम करते क्या है, एक खीरा लेके आते हैं मार्केट से, उसको काट देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, तो भगवान की नाल हम काट रहे हैं, ऐसा बोलते हैं सब, मतलब मन के अंदर ऐसे भावना लेके आते हैं, उसको काट कर क्या करते हैं, अलग अलग रख देते हैं। ये करते सब लोग करते हैं ऐसा, तभी वो कृष्ण जन्म उत्सव माना जाता है कि भगवान का जन्म अब हो गया। ठीक है, अब उस जो बचता है, मतलब कि जैसे कि वो खीरा बचा, उसका करते क्या है आप, उस खीरे क्या करते हैं साहब, बताएं, कोई भी आंसर दें। जो खीरा हम काटते हैं भगवान के जन्म पे, उस खीरे का करते क्या है, ये बताएं। आप सभी लोग कृष्ण जन्म मनाते आ रहे हैं अभी तक, उसको करते क्या है। अभी तो मैं आपको सर एक हम और लोग में बहुत नहीं शानदार होता चीज कुछ बताऊंगा। भी। सॉरी, सर हम लोग में नहीं होता, नहीं पता कुछ भी। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक, मैं बता देता हूँ सबको, मैं क्लियर कर देता हूँ करना क्या है। इन कुछ नहीं लिखा, जल में प्रवाहित कर देते हैं साहब, यही तो दिक्कत मैंने है, तो पूरा पहला बार सुना नॉलेज। खीरा में जन्म वो होता है। अच्छा, आपको पहले पता चला, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहली अभी तो आपको बार। बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। सर पहली ठीक है, बार ही पता चल रहा है। अच्छा पहले पता चला, आपके तरफ नहीं होता ऐसा। नहीं। सब वृंदावन में जाके देखोगे ना, तब भी वहां पे है ना खीरा ककड़ी लेते हैं, उसको काटते हैं, तब जाके जन्म उत्सव मतलब कि माना जाता है कि जन्म हो गया। अब पहली वृंदावन बार। धाम, आपने वृंदावन से बड़ा तो कोई नहीं है, हाँ सही है वहां सर। भी ऐसा होता है। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपल सा करना क्या है कि जब हम खीरा जो काटते हैं, काट के हमने क्या कर दिया, साइड में उसको कर दिया। लेकिन अगर आपके परिवार में आस पड़ोस में कोई ऐसी लेडीज हैं
जिनके भला कोई औलाद नहीं हो रही, कोई बालक प्रेम नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको समस्या आ रही है, उनको 4 साल 5 साल 10 साल हो गए लेकिन कोई संतान घर पे नहीं हुई है, ये खीरा आप उनको खिलाएं तो देखिएगा उनकी जिंदगी में चमत्कार होंगे, भगवान कृपा से उन घर पे संतान उत्पत्ति होगी। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि उस खीरे को अगर कोई भी औरत जिसके संतान नहीं है, जो उसको बांझ औरत संसार में कहा जाता है, अगर वो खाती है उसको, तो उसको भगवान कृष्ण की कृपा से जरूर संतान उत्पन्न होती है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो उसको जल में प्रवाहित नहीं करना साहब उसको, अगर आपको उसको जरूरत नहीं है तो आप क्या करो, उसको यूज मत करो, किसी और को दे दो, लेकिन खुद उसका मतलब कि यूज करो, जल में प्रवाहित नहीं किया जाता। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, ये हर जगह यूज होता है सर, आजकल मैं हर जगह देख रहा हूँ उसको। आजकल क्या करते हैं, दीपक सब लोग लगाते हैं रात को, भले कोई भी हो, दीपक सब लगाते हैं, दीपक लगाने के बाद में जैसे दीपक बुझ जाता है तो दीपक की बात ही क्या करते हैं हम, दीपक से निकाला और ऐसे फेंक देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। पता है आप जो दीपक लगाते हो दीपक से होता क्या है, आप जब दीपक घर में लगाते हो, दीपक में जब है ना एक अग्नि प्रज्वलित होती है, आपने भगवान के नाम से वहां पर दीपक प्रज्वलित किया है, तो भगवान की एनर्जी है ना उसके अंदर आती है, तो उसके अंदर एनर्जी जो आएगी तो दीपक की बाती में भी एनर्जी जाती है। ठीक है, तो एनर्जी जब तक बाती जलती रहेगी तब तक वो एनर्जी घूमती रहेगी, लेकिन जैसे ही बाती बुझ जाती है तो सारी एनर्जी कट हो जाती है, आधी ऊपर चल जाती है, आधी दीपक की बाती में रह जाती है। और हम लोग करते क्या, अगले दिन फिर से दीपक लगाएंगे, दीपक की बाती कैसे निकाला और ऐसे फेंक देते हैं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो दीपक लगाने से आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा होगा। दीपक की बाती को जितने लोग ऐसे फेंक देते हैं, और दीपक की बाती खासकर अगर लातों में अगर आ गई है तो समझ जाना आपके पुण्य कर्म जो आपने किए हैं ना वो आप नष्ट कर रहे हो। कितने दीपक लगा लो, जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपने क्रिएट की है सारी नष्ट हो जाती है। इसलिए करना क्या है, दीपक की जितनी बाती होती है सबको इकट्ठी करना है डिब्बी में, एक डिब्बी लेना छोटी सी, उसके अंदर डिब्बी के अंदर दीपक की बाती इकट्ठी करते रहो, 10 दिन तक इकट्ठी करो, और 11वें दिन जैसे 11 बाती इकट्ठी हो गई, उनको करो क्या, एक दीपक लो मिट्टी का, और मिट्टी के दीपक में सारी बाती रखकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दो। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद उसकी पूरी जो बाती है उनको राख में कन्वर्ट कर लो, पूरी राख बन जानी चाहिए, और उस राख को किसी डिब्बे में ऐसा भरकर रख लो। जब भी आपका कोई ऐसा काम है, जैसे किसी से डील करने जानी है, किसी से बात करने जानी है, मीटिंग करने जानी है, या फिर किसी को ऐसा काम करवाने जाना है जो कि बहुत दिन से नहीं हो रहा है, सिंपल सा करना क्या है, उस डिब्बे में हमने जो राख हमने इकट्ठी की है, किसकी, दीपक की बाती की, उससे हमें क्या करना है, सगुण में तिलक लगा के, माथे पे तिलक लगा के फिर जाना है। फिर देखना जिंदगी में चमत्कार कैसे नहीं होते, वो बंदा है ना आपकी बात मानेगा, क्योंकि आपके अंदर स्वयं भगवान की ऊर्जा आ जाती है उस टाइम पर। आप जो बोलोगे ना बंदा आपकी सुनेगा साहब, वो मुकर ही नहीं सकता। इतना बड़ा उपाय है ये, इसको करके देखिएगा। ठीक है, इसमें कोई किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? सबको क्लियर हो गया ये? हाँ जी बोले। हम लोग भी बाती फेंक देते हैं। मैम अधिकतर फेंकते हैं, सब मिट्टी के अधिकतर देखा मैंने। मिट्टी के उसमें जलाना है क्या? मिट्टी के दीपक में रख के उनको जलाना है, हाँ। तो 11 बाती को जलाना है। 10 दिन तक तो उनको इकट्ठा करो, जैसे 11वीं आई तो 11वीं इकट्ठी करके उसको जला के उसकी राख होती है डिब्बे में रख लेना। और जब आपका बच्चा अगर एग्जाम देने जा रहा है तब भी उसका तिलक करके उसको भेजो। यानी कोई भी काम के लिए घर से जा रहे हो और आपको चाहिए कि इसमें 100% सफलता मिले, तो आप उसका तिलक करके उसको भेजो, तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर एक और उपाय मुझसे कल किसी ने पूछा था कि सर कर्ज काफी ज्यादा बढ़ गया है, कर्ज मुक्ति कैसे हो? क्या आप भी इसको चाहते हैं, इस रेमेडी को, कि कर्ज बढ़ गया, इसको कर्ज को कैसे हम मतलब कि कम करें या फिर कर्ज कैसे फिनिश करें? क्योंकि हर इंसान आजकल लग्जरी के चक्कर में पड़ रहा है। घर बनाएगा छोटा है तो बड़ा चाहिए, गाड़ी अगर है छोटी है तो बड़ी चाहिए, हर जगह लोन पे लोन, लोन पे लोन लेके भाई कर्ज ले लेके काम चल रहा है। लेकिन क्या होता है,
लेकिन अपनी जो मन की इच्छाएं हैं उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इंसान, तो कर्ज बढ़ता जाता है। फिर पता चलता है कि कर्ज इतना बढ़ जाता है कि अपनी हद से बाहर चला जाता है। फिर हम कहते हैं भगवान ये क्या हो गया, क्या हो गया। तो यहाँ पर भी एक रेमेडी आपको देना चाहता हूँ, और ये रेमेडी है ना स्वर विज्ञान की रेमेडी है, बहुत ही कारगर है। इसको जिसने भी किया है उनके 100% उनको रिजल्ट मिले हैं। लेकिन क्या होता है, कोई भी रेमेडी अगर आप कर रहे हो तो पहली बात तो क्या होगा, पूरे विश्वास से करो, और जो तरीका आपको बताया पूरे तरीके से करो। ऐसा नहीं भाई हमने आपको कुछ बताया लेकिन आपने बीच में खुद का दिमाग लगा दिया, वो लगाने बोले अरे ऐसा होता है क्या। अगर ऐसा होता ही नहीं तो भाई कर क्यों रहे हो। विश्वास करो तो पूरा करो, आधा अधूरा नहीं चलेगा, तो काम बनते हैं साहब। तो करना क्या है, देखिए इनका क्वेश्चन है 11 से ज्यादा बाती एक साथ जला सकते हैं क्या। ये 11 से ज्यादा बाती आपको नहीं जलानी। आपने देखे कभी भी देखा होगा हम किसी की नजर उतारते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, वो करते क्या है, 11 करते हैं या 21 करते हैं। लेकिन शास्त्रों में इस चीज को बताया गया है कि 11 बाती जैसी आपकी इकट्ठी होती हैं उनको जला के राख बना लेनी है। 12 भी अगर इकट्ठी हो रही है उसको साइड में रख दो। 15 इकट्ठी हो रही है तो 5 क्या करो, 4 साइड में रख दो, 11 ही जलानी है। ठीक है। तो सर अब आते जैसे हैं ये अगले। मनोवांछित, हाँ जी बोले। सर ये जो बाती जलानी है ये तो किसी मतलब सगुन में ही जलानी है? सगुन में। सगुन में जानी है। ब्रीदिंग इसमें होल्ड सब नहीं करना है ना उसमें? नहीं होल्ड नहीं करना। होल्ड कब की जाती है, कोई जब इच्छा हम चाहते हैं, जैसे दीपक की रेमेडी जो की जाती है वो सांस को होल्ड करके की जाती है। ओके हाँ सर। कोई क्वेश्चन इसका, कोई भी क्वेश्चन है नहीं है तो अगला सर बता दो। एक दीपक में एक बार 11 बाती जला सकते हैं ना, फिर उसको फेंक दें? देखिए दीपक को, जैसे दीपक को क्या किया आपने, दीपक के अंदर सारी 11 बातें इकट्ठी करके उनमें सगुड़ में आग लगा दी, तो क्या होता दीपक के अंदर पूरी बाती है ना जल के राख हो जाएंगे। फिर उनको है ना क्या करना, पूरा मिक्स करके राख जो बनेगी उस राख को करना क्या, डिब्बे में ले लेना। दीपक को क्यों फेंकना, फिर दीपक को उसी नहीं फेंका दीपक जाता, में वापस जला? फिर से जलाई जा सकती है। देखिए जो आपका बाती होती है भले जल जाए मिट जाए लेकिन फिर भी उसके अंदर एनर्जी रहती है, और जिस पात्र में उसको रखोगे उसके अंदर भी एनर्जी आती है। तो दीपक को क्यों फेंकना, बार बार उसी में जला सकते हैं ना सर? उसी में जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है। अब आता है यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे पास कल किया गया था कि सर कर्जा काफी बढ़ गया है और कर्जे को कैसे कम करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई कर्जा कैसे कम होगा, लोन इतने हो गए तो पट नहीं पा रहे हैं, हमारी इतनी सैलरी नहीं है कि लोन पटा पाए। तो सिंपल सा करना क्या है, आपको यहाँ पर दीपक वाला उपाय करना है। कर्ज के लिए रामबाण जो इलाज है वो दीपक वाला उपाय है। लेकिन क्या होता है, दीपक की रेमेडी आपको बहुत लोग बता तो रहे हैं लेकिन क्या ना पूरी तरह नहीं बता रहे हैं साहब। दिक्कत क्या होती है, जब पूरी तरह हम जब आता नहीं हमें तो क्या होता है, रिजल्ट गलत आता है। आपने एक कहानी सुनी होगी अभिमन्यु की, महाभारत का युद्ध जब हुआ था तो अभिमन्यु ने चक्र के अंदर कैसे घुसा जाता है, चक्रव्यूह के अंदर कैसे एंटर किया जाता है, वो पूरी कहानी उन्होंने सुनी थी। लेकिन चक्रव्यूह को भेद कर बाहर कैसे निकला जाता है ये उनको नहीं सुन नहीं पाया था, उनकी माँ उस टाइम पे सो गई थी। ऐसा आपने कहानी सुनी होगी महाभारत में। तो यहाँ पर क्या था, अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर एंटर होना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। फिर क्या हुआ उनके साथ, एंटर किए और मारे गए। तो सिंपल सी बात है, कोई भी आप रेमेडी कर रहे हो पूरी अगर आपको आ रही है तो आपके लिए वो काम करेगी, अगर पूरी आपको नहीं आती तो आपके लिए काम नहीं करेगी। लोग आपको यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे माध्यम से आपको रेमेडी बता तो रहे लेकिन पूरा ज्ञान नहीं देना चाहते। पूरा ज्ञान नहीं दिया जाता तो उतना रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता लोग बोलते हैं वो सब बेकार है, वो ऐसा होता है। तो करना क्या, दीपक की जो रेमेडी की जाएगी तो उसमें क्या होता है, जो भी आप सामग्री इसके अंदर लेते हो वो सभी आपको क्या करना है, चंद्र स्वर को एक्टिवेट करके उल्टे हाथ से ही वो सारी सामग्री आपको टच करना है पहली बार। जैसा आपने दीपक को आपने लिया, आपको दीपक की रेमेडी करना है, सबसे पहले करेंगे क्या, जो दीपक है उसको लेफ्ट स्वर एक्टिवेट करके चंद्र नाड़ी आपकी एक्टिवेट होगी, उस टाइम पे आपको दीपक को क्या करना है,
सांस को इनहेल करके ऐसे उठा के अपने पास रख लेना है। अब सांस को इनहेल क्यों करना? कोई भी चीज अगर आप उसको अपने वश में करना चाहते हो, अपने कंट्रोल में करना चाहते हो कि ये अपनी बात माने, तो उसको क्या करना? सांसों में भर लीजिए। सांसों में अगर आपने भर लिया तो वो फिर आपके बस में हो जाती है, आपकी बात मानने लगती है। तो इसलिए दीपक को क्या करेंगे? उठाएंगे, सांस को इनहेल करके उठा के अपने पास रख लेना, तो अपने कंट्रोल में हो गया साहब, अपने बस में हो गया ये। अब दीपक में अगला क्या डलेगा? दीपक में डलेगी साहब बाती। करना क्या है? अगर रुई की बाती बना रहे हैं या फिर बाती बनी बनाई, ये पहली बात तो दीपक के अंदर लंबी बाती मत लगाना। अगर आप दीपक का उपाय कर रहे हो, लंबी बाती लगा रहे हो, तो आपकी इच्छा कहाँ जा रही है? डायरेक्ट हवा में जा रही है, वायु में जा रही है, वो किसी पर्टिकुलर देवता तक नहीं जा पा रही है। करना क्या? दीपक के अंदर जब कोई उपाय किया जाता है, दीपक के अंदर लंबी बाती ली जाती है। लंबी बाती कैसे बनाते हैं? ऐसे रुई हाथ में ली, दोनों हाथों से सांस को होल्ड करके उस बाती को लंबी करके ऐसे बना लेना साहब। बाती बना ली। अब बाती बनाने के बाद उस बाती को दीपक के अंदर इनहेल करके उसके अंदर बाती डाल देना दीपक के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके अंदर क्या डलेगा? घी डलेगा। घी क्या डालेंगे? लेफ्ट हाथ से उस घी के डिब्बे को हम उठाएंगे, इनहेल करके घी के डिब्बे को उठाएंगे, और फिर घी के डिब्बे को राइट हाथ में पकड़ेंगे, ढक्कन खोल के चम्मच पकड़ेंगे और दीपक के अंदर घी डाल देंगे। यहाँ पर क्या किया हमने? जो भी काम किया सगुण में किया, वो सांस को इनहेल करके किया। इनहेल कर क्यों किया? सगुण से क्यों किया? सगुण से कोई अगर काम आप कर रहे हो तो मतलब आपकी पूरी ऊर्जा के साथ आप काम कर रहे हो। वो ऊर्जा मतलब आप उसके अंदर लगाओगे तो वो आपके साथ अच्छा वर्क करती है, आपकी बात मानती है। और आपने सांस को इनहेल करके कर लिया तो वो आपके बस में हो जाता है। तो यहाँ पर आपका दीपक भी आपके बस में, इसके अलावा बाती भी आपके बस में, घी भी आपके बस में। अब आती सब माचिस की बात आती, क्योंकि माचिस से लगेगी ना अग्नि, तो माचिस से उठाएंगे तो भी लेफ्ट हैंड से उठाएंगे। सांस को इनहेल करके माचिस उठाया, हाथ में रख के ले गया, और हाथ में रखने के बाद जो तीली हम निकालेंगे, अब राइट हाथ में माचिस दी, माचिस खोल के जो तीली निकालेंगे लेफ्ट हैंड से ही निकालेंगे। अब ठीक है, अभी दीपक को जलाने नहीं है, ये मैंने आपको बस प्रक्रिया बताई है तैयारी की। ठीक है, अब यहाँ पर बताना चाहूंगा दीपक को जब रेमेडी की जाती है तो वहां पर आप गलतियां क्या करते हो समझ लेते हैं। पहली बात तो आपकी पहली गलती होती है, आपको ये पता नहीं होता कि दीपक को जलाने के बाद दीपक को कैसे रखा जाता है। देखिएगा, देवताओं का कोई भी आप काम करो, भगवान का कोई भी काम करो, भगवान को पहले आसन दिया जाता है, फिर भगवान को वहां पर स्थापित किया जाता है। कलश स्थापित किया जाता है, क्या किया जाता है? पहले नीचे चावल रखा जाता है, फिर कलश को रखा जाता है। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? उसी तरह जब घर में पाठ पूजा होती है, पंडित जी आते हैं घर पे, क्या करते हैं? जब पाठ पूजा करवाते हैं पहले चावल रखते हैं, फिर दीपक को रखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं साहब? हम डेली दीपक लगा रहे हैं, लेकिन दीपक लगा रहे हम गलत तरीका होता है हमारा। डायरेक्ट दीपक को लगाया और ऐसा आरती की, दीपक को वहीं पर रख देते हैं। ऐसा नहीं करना। दीपक को जब भी जमीन पे रखा जाता है तो डायरेक्ट नहीं रखा जाता। दीपक अगर डायरेक्ट जमीन पे आप रखते हो तो दीपक की जो एनर्जी है ना, वो जमीन में चली जाती है। तो ऐसा नहीं करके किया जाता, अर्थिंग मिल जाता, सीधी सी बात यह। तो पहले क्या करो? चावल वहां पे रखो, इसके बाद दीपक को रखो, तो दीपक की एनर्जी दीपक में रहेगी, घर में वो एनर्जी घूमेगी। तो इस चीज को भी आप नोट कर लो। अब करना क्या है? हमने दीपक को भी प्रज्वलित नहीं किया, अभी हम चुपचाप में भी कुछ नहीं किया। तो दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित करने के बाद कहाँ रखा जाता है, वो आपको मैं स्थान बता दूं। वो रखा जाता है साउथ ईस्ट में, यानी कि आग्नेय कोण में रखा जाता है दीपक को प्रज्वलित करने के बाद। तो जहां पर दीपक रखा जाता है, तो दीपक को रखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें यहाँ पर इसके लिए आसन की तैयारी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर आप कर्जे में हो, कर्जा आपको खत्म करना है, तो यहाँ पर जो आसन जो लगेगा वो लगेंगे साहब काले उड़द। ये आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। काले उड़द का आपको आसन दीपक को देना पड़ेगा, तब दीपक को समझ में आएगा कि मेरे से किसकी बात की जा रही है। काले उड़द मतलब समझ जाएगा वो कर्जे की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर काले उड़द आपको करना, जमीन पे जहां पर दीपक को आप रखोगे वहां पर रखना थोड़े, और उसके ऊपर स्वास्तिक बना देना सगुण में। लेफ्ट स्वर में सारे काम करना है, चंद्र को एक्टिवेट करके सारे काम करना है, तो वहां पर स्वास्तिक बना देना है इस काले उड़द के ऊपर। अब कुछ लोग बोलेंगे उड़द की दाल चलेगी क्या? दाल नहीं चलेगी, सिर्फ यहाँ पे काले उड़द ही चलेंगे। अब करना क्या है? दीपक को प्रज्वलित करने से पहले
आपको दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपको करना क्या है, दीपक के सामने सांस को इनहेल करके पहले उससे प्रार्थना करनी है कि मेरा कर्जा खत्म हो जाए या फिर मेरा कर्जा उतर जाए, मुझे कर्जे से मुक्ति दो। ऐसा प्रार्थना करना कितनी बार, एक बार सांस की खींची और इच्छा को अंदर खींचा, बोला कि मेरा कर्जा खत्म हो जाए, कर्जा उतर जाए। फिर सांस को इनहेल किया, मतलब एक्सहेल किया, सांस छोड़ा, फिर सांस अंदर खींची, फिर से यही अंदर मतलब मन के अंदर दोहराना कि मेरा कर्जा खत्म हो जाए, फिर सांस छोड़ी, फिर से ऐसा किया। इस तरह से आपको 8 बार ऐसा करना है। और 9वीं बार जब हम सांस को इनहेल करेंगे तो माचिस को जलाएंगे और 9वीं बार दीपक में अग्नि प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, तो हमने किया क्या, 8 बार हमने बुझे दीपक के सामने बोला है और 9वीं बार हमने क्या बोला है, सांस में होल्ड करके इच्छा को अग्नि प्रज्वलित करके दीपक में अग्नि प्रज्वलित करी, तब बोला है। टोटल कितना बोल लिया हमने, 9 बार यहाँ पर हम बोल चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया दीपक को। दीपक जैसे प्रज्वलित हो जाएगा, अब इसके बाद इसको आसन देना है। तो दीपक को उठा कहाँ रखेंगे, उड़द का जहाँ पे सांतिया बना था वहां पर उसको दीपक को रख देना है। अब दीपक को वहां पर रखने के बाद आपको करना क्या है, फिर से सांस को इनहेल करके होल्ड करके अपनी इच्छा को फिर से सांस खींचना, फिर होल्ड करना, बोलना है। और कम से कम सांस को 15 से लेकर 18 सेकंड अंदर होल्ड करके बोलो मन के अंदर इच्छा, तो जल्दी काम होगा। ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि सांस जब आप अंदर होल्ड करते हो तो उस परमात्मा तक आपकी बात जाती है जो आपके अंदर बैठा है। और आपके अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं वहां तक वायु जाती है, सबको पता चलता है कि ये चाह क्या रहा है, इसलिए उसको अंदर होल्ड करके यहाँ पर इच्छा को बोला जाता है। तो इसका फिर से आपको 9 बार ये फिर से आपको बोलना है। ठीक है, जले हुए दीपक के सामने 9 बार बोलना है, फिर से बोलना है। इसके बाद अब बता दूं अब दीपक की दिशाएं क्या रहेंगी, दीपक का मुख्य दिशा क्या रहेगी, मैं आपको समझा देता हूं। दीपक का आप कहां रखोगे, साउथ ईस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण का जो बीच का कोना होता है जिसको हम अग्नि कोण बोलते हैं, वहां पर इसको रखा जाता है दीपक को। लेकिन दीपक का जो मुख होता है, आपने देखा यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। अभी दीपक का, अभी देखिए दीपक यहाँ पर लंबी बाती लग रही है, तो दीपक की बाती कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। हमें क्या लंबी बाती लेने नहीं, हमें क्या करना है, लंबी सॉरी इसमें सीधी बाती गोल बाती रखी, इसलिए उसकी ऊर्जा ऊपर जा रही है। लेकिन हमें ऊर्जा क्या करना है, लंबी बाती लगा के इसके मुख जो है ना, ये जो एरिया इसका, ये इसका मुख है, तो मुख में ही यहाँ पर उसको बाती रखना है। बाती जब रखेंगे तो दीपक का जो मुख रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में रहेगा साहब। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होती है भगवान शिव की दिशा होती है। ठीक है, और हम किससे मांग रहे हैं, भगवान से ही मांग रहे हैं। और पृथ्वी का, धरती का राजा, धरती का देवता कौन है, सबसे पहला देवता है सब मतलब कि पूरी धरती का राजा वो कौन है, भगवान शिव है, पृथ्वी के राजा कहलाते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव से आप मांग रहे हो, तो दीपक का जो मुख रहेगा वो किस तरफ रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में रहेगा। और एक और चीज बता दूं, घर का जो ईशान कोण होता है यानी नॉर्थ ईस्ट होता है, उसी के अंदर भगवान की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान का वो एरिया होता है, शिव भगवान को वो दिशा दी गई है। वहां पर उस एरिया को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, इसलिए वहां पर मंदिर बनाया जाता है। जो लोग अपने घर में नॉर्थ ईस्ट को खराब कर देते हैं, वहां पर कवाड़ा अटाला पटक देते हैं, वहां पर पाठ पूजा नहीं होती, वो लोग परेशान होते हैं, खासकर उनको धन की प्रॉब्लम आती है या फिर बीमारियां हो जाती है। और एक और चीज बता दूं, बहुत से लोग आजकल करते क्या, कुछ लोग वास्तु को नहीं मानते साहब, वो करते क्या, घर के आग्नेय कोण में किचन बनना चाहिए, लेकिन वो लोग करते क्या, बेडरूम बना देते हैं। अगर आपके घर में किचन की जो जगह है, नॉर्थ ईस्ट का जो है ईशान कोण है, अगर वहां पे आपने अगर बेडरूम बना दिया है, समझ जाना उस पति पत्नी की कभी नहीं बनेगी, तलाक तक की नौबत आ जाएगी, दोनों में अंदर माथाफोड़ी डेली होगी। अगर ऐसा आप भी कर रहे हो, अगर आपका बेडरूम अग्नि कोण में है तो उसको अभी खाली करके साइड में हट जाओ, वहां से हट जाओ, क्योंकि वहां पर अगर आपका बेडरूम है तो डेली माथाफोड़ी के साथ डेली लड़ाई होगी, तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो क्या होगा, वास्तु जो होता है, वास्तु कभी गलत नहीं होता साहब, वास्तु को लोग गलत कर देते हैं। और लोग क्या कहते हैं, मानता ही नहीं मैं, भाई आपके मानने से क्या होगा, भाई बोलते, बहुत से लोग बोलते हैं मैं नहीं मानता, ठीक नहीं मानते, आप छत से नीचे कूदो, आप नीचे गिरोगे नहीं गिरोगे, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है सबके लिए लागू होता है। अब बोलो मैं नहीं मानता, नहीं मानता, कूद के देख लो, होगा।
हर इंसान का आग के अंदर हाथ जाएगा जलेगा साहब, क्योंकि आग में वो पावर होती है कि आग को, अग्नि को भगवान ने अपने अंडर कर रखा है। अग्नि के ऊपर किसी ने अभी तक मतलब क्या है ना, अधिकार जमा नहीं पाया। अग्नि को कोई कंट्रोल अभी तक नहीं कर पाया। वो अग्नि का क्षेत्र ना भगवान कंट्रोल में है। अगर आग में हाथ कोई भी डालेगा सब जलेगा। अगर आप बोलोगे नहीं मैं नहीं मानता कि हाथ जलेगा, तो डाल के देख लो, जलेगा नहीं जलेगा। उसी तरह वास्तु जो होता है, आप मानो या ना मानो, लेकिन चार दीवारी के अंदर घर में आप रहते रहे हो, तो वास्तु पुरुष जो होते हैं उसके आप अधीन रहते हो। और कोई भी उल्टा काम करते हो, भगवान तो बैठे ही आपको दंड देने के लिए। शनि भगवान को धरती पे क्यों भेजा गया? उनको दंड नायक क्यों बनाया गया? आप गलती करो, दंड देंगे हम आपको। तो गलती करोगे तो आपको दंड मिलता है, आपको सजा मिलती है। गलती नहीं करोगे तो कोई आपको सजा नहीं देता, भले वो इंसान हो या भगवान। ठीक है, तो इसलिए ऐसा आपको करना है। ये अगर आप करते हो, ये पहली बात तो डेली आपको करना है रेमेडी, और शाम के समय करना है। शाम के समय क्यों करना है? शाम के समय कब करना है? जब सूर्य अस्त होता है तब ये रेमेडी की जाए तो बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट देगी। लेकिन आप 8 बजे कर रहे हो, 9 बजे कर रहे हो, इफेक्ट आपको कम देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे पहले सूर्यास्त और सूर्य उदय का जो समय रहता है, ये सुषुम्ना का समय होता है, जिसमें आपकी ऑटोमेटिक सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो सूर्य उदय जब होता है तो भी ऑटोमेटिक आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है। आपसे बोला जाता है कि शाम के समय पढ़ाई मत करो, बचपन बोलते थे मम्मी, तो शाम के समय जो पढ़ोगे वो आपको याद नहीं होगा। शाम के समय क्या होता है, आपका सुषुम्ना एक्टिवेट होता है, तो उस टाइम पे जो भी बोला जाता है वो सच हो जाता है। इसलिए वहां पे शाम के समय अगर रेमेडी हम कर रहे हैं और कोई मन में हमारे लिए कुछ ख्याल लेके आ रहे हैं कि मेरा कर्जा खत्म हो जाए, तो आपने परमात्मा से क्या बोल, दीपक से तो बोले ही बोला, तो दीपक तो आपकी बात परमात्मा तक पहुंचाएगा पहुंचाएगा। लेकिन सुषुम्ना में कोई जो बात बोली जाती है वो सच हो जाती है, तो आपको डबल आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए इसलिए आपको शाम को समय करना है, और इसको आप 8 दिन करके देख लो। ऑटोमेटिक ऐसे आपको रास्ते बनेंगे, ऐसे आपको कोई लाइन मिलेगी जिससे आपका जो कर्ज है ना धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। और जितने लोगों ने इसको किया है 100% उनको रिजल्ट मिले हैं। इसलिए मैं आपको सामने बातें शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, स्वर विज्ञान से कोई भी रेमेडी अगर आप कर रहे हो तो ये बात पक्की मान के चलिएगा कि आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। यहाँ पर उसमें बिल्कुल नेगेटिव मत हो जाना, क्योंकि स्वर विज्ञान में इतनी पावर है। जितने भी धर्म ग्रंथ बने हैं सबसे आगे आज स्वर विज्ञान है। स्वर विज्ञान जो होता है बहुत जल्दी इम्पैक्ट देता है। बाकी आप कोई अगर गोली भी खा रहे हो तो हो सकता है वो आपको इम्पैक्ट बाद में करेगी। एक एग्जांपल लाइव दे देता हूँ। यहाँ पर जितने लोग अभी करंट में हैं, किसी का सर दुख रहा है क्या, सर दर्द हो रहा है क्या? कोई भी, आपको मैं लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ, चीज लाइव बताना चाहता हूँ स्वर विज्ञान कितनी जल्दी काम करता है। कोई है क्या? हैंड रेस करें। कोई है क्या जिनका अभी करंट में सर दर्द कर रहा हो? मैं उनका सर दर्द बंद करके दिखाता हूँ अभी हैंड टू हैंड। कोई भी हो? किसी का बीपी बढ़ रहा है क्या, या फिर किसी बी पर डाउन हो रहा है? हैंड टू हैंड आपको लाइव एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ। कोई भी हो? सर मेरा तो अक्सर होता रहता है, अभी नहीं हो रहा है मगर बीपी मेरा हमेशा ही हाई रहता है। और जो आपने सर दर्द का प्रॉब्लम बोला है, मुझे आए दिन ही होता रहता है ये। मैं कोई दिक्कत नहीं, मेडिसिन लेती हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ। अगर किसी का भी सर दर्द हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले स्वर चेक कर लेना कौन सा चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। जो भी चल रहा हो उसको बंद कर दो। सपोज कीजिए आपका राइट स्वर चल रहा है, आपका सर दर्द हो रहा है, राइट को बंद कर दो। कब तक बंद करना? कम से कम 3 मिनट के लिए। 3 मिनट अगर आपने राइट को बंद कर दिया, लेफ्ट पे पूरी सांस को आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, ऑटोमेटिक आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। अगर आपका लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट को बंद कर दो, ऑटोमेटिक सारी ऊर्जा कहाँ दे दो? राइट पे दे दो। जैसे आप ऊर्जा चेंज करते हो तो आपका सर दर्द बंद हो जाता है। ये स्वर विज्ञान कहता है। जिन जिन लोगों ने इसको करके देखा, मैंने क्या बोला, लाइव आपको करके दिखाता हूँ, लाइव भी इसको कर मेरा तो सकते हो। मतलब माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मतलब हाफ हाफ पोर्शन में होता रहता है, तो उसी उसमें भी ये कारगर होगा ये प्रोसेस? उसमें भी अलग कारगर होगा, लेकिन माइग्रेन के लिए कुछ और भी चीजें करी जाती हैं। जैसे स्वर विज्ञान की जो बीमारी की वाली क्लास होती है, उसमें हम आपको सारी चीजें बताते हैं। उसमें आपको वो चीजें अगर जी। आप यूज कर रहे हो तो आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। सर अगर राइट चल रहा है और सर दर्द हो रहा है तो राइट करवट सो के लेफ्ट चला लेना। चला लें, यहाँ पर आप हैंड टू हैंड उसको बंद कर दें। राइट करवट सो के या तो नहीं, चला जैसे सकते हो या राइट फिर हैंड टू हैंड करवट बंद कर सो सकते के
कर सकते हो, राइट करवट पे सो के उसको लेफ्ट चला लेना। चला सकते हो। ठीक है। और सर बाती हमेशा लंबी लेनी है क्या दीपक में? बाती है ना, कभी है ना गोल नहीं लेना। गोल बाती जो होती है वो क्या करती है, आपका डायरेक्ट जो एनर्जी होती है कहाँ पहुंचा देती है, डायरेक्ट ऊपर आसमान में, अंतरिक्ष में। तो क्या होता है, वो चीज प्रॉपर यूज नहीं हो पाती, प्रॉपर उसकी पॉजिटिव ऊर्जा नहीं आ पाती। लेकिन जब हम दीपक की बाती लंबी लेते हैं, आड़ी रखते हैं दीपक के अंदर, और दीपक के मुख को नॉर्थ ईस्ट में करते हैं, तो उसकी ऊर्जा कौन लेता है, उसकी ऊर्जा जो होती है डायरेक्टली भगवान शंकर को जाती है। और भगवान शंकर का हाथ कैसा होता है, ऐसा उनसे टच होके पूरी ऊर्जा 100 गुना 1000 गुना होके आपके घर में ही आती है। इसलिए हम ये और बता सर रहे हैं। साउथ ईस्ट का कोना मेरे किचन में है, तो मैं किचन में ही जलाती हूँ। किचन में जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत से लोग बोलेंगे मेरा और किचन उसका है वहां पर, किचन के ऊपर स्टैंड लगा हुआ है, तो स्टैंड पे कैसे जलाऊं मैं, कैसे वहां बैठूं, आएगा क्वेश्चन, आता है। तो जैसे कि मान चलिए किचन का स्टैंड लगा हुआ, आपको ऊपर बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत नहीं, घर घर में मंदिर का कमरा होता है भगवान का, तो वहां पर क्या करो, एक प्लेट ले लो, जिसके अंदर क्या करो, उड़द काले कलर के वहां पे लेके उसमें स्वास्थ्य ड्रॉ करके, उस प्लेट के अंदर क्या करो, दीपक को रख के सारी इच्छाएं बोल करके उस प्लेट को उठा के जो अपना है साउथ ईस्ट का कोना वहां पर रख दो। ये भी आप कर सकते हो इच्छाएं बोलने के बाद, लेकिन सर दीपक आपका कहाँ होना चाहिए, साउथ ईस्ट में। सर उड़द का ही दीपक बनाना है क्या, उड़द दाल का ही? देखिए उड़द का हमें आसन देना दीपक को, हाँ उड़द दाल नहीं, उसी में बनाना है ना? उड़द दाल नहीं चलेगी यहाँ पर, पूरे है ना जो अक्षत रहता है उड़द उड़द, पूरा, उड़द, वो हाँ उड़द आपको गोटा उड़द। चलेगा। और उस उड़द के ऊपर एक स्वास्थ्य ड्रॉ कर देना। स्वास्थ्य हम ड्रॉ क्यों करते हैं, किस चीज के अंदर, ताकि उसके अंदर एक एनर्जी आ जाए, वो एकदम है ना पवित्र हो जाए, उसमें कोई ड्रॉ नेगेटिव हो तो करके बाहर चला जैसे हम जाए। करेंगे तो उसमें तो सर हम, जैसे मैंने दाल वो रखी, उड़द दाल रखी, तो मैं ऐसे करूंगी तो उसमें बीच में तो वो आएगा ना गैपिंग। कोई दिक्कत नहीं, आपने देखिए मतलब आपका है ना मन में क्या बना है, स्वास्थ्य बना है कि नहीं बना है, अब वो प्रॉपर बने कि नहीं बने आपको दिख रहा है प्रॉपर, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमने स्वास्थ्य की ऊर्जा वहां पर दी है। ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें करनी है तो आपको यहाँ पर असर आता है। उसी तरह दीपक की जो रेमेडी होती है किस किस काम में यूज की जाती है, किस किस में कर सकते हैं, थोड़ा मैं आपको बता दूं, हालांकि इसका डिटेल जो मैं आपको बताऊंगा आगे, हमारी जो एडवांस क्लासेस होती है, पेड क्लासेस होती है, उसमें सारी चीजें बताई जाती हैं। सौर विज्ञान जब एडवांस लेवल पर सीखते हो तो वहाँ पे आपको सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो दीपक की रेमेडी कब कब की जाती है, डूबा पैसा वापस लाने में की जाती है, मनोवांछित आपकी कहीं मन की कोई इच्छा है उसको लिए की जाती है, व्यापार अगर आप कर रहे हो व्यापार वृद्धि के लिए उसको किया जाता है, शिक्षा में सफलता के लिए इसको किया जाता है, गुमशुदा अगर कोई व्यक्ति हो गया, घर से चला गया, आपको पता नहीं, रिपोर्ट लिखवा दी हमने, बंदा नहीं आ रहा वापस, ये रेमेडी कर लो जल्दी वापस आ जाएगा। शीघ्र विवाह, तो जिन लोगों के विवाह लेट हो रहे हैं, जब लड़की देखने जाते हैं लड़का देखने जाते हैं बात नहीं बन रही है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जितनी भी रेमेडी हम लोग कर रहे हैं सबके अंदर जो काम करना है सबका तरीका अलग अलग होगा। ऐसे नहीं होगा हर जगह आपने उड़द रख दी है, ऐसा नहीं चलता। हर रेमेडी के अंदर आपको आसन अलग अलग देना है, हर रेमेडी के अंदर आपको कुछ चीजें अलग करनी होती है, तब जब वो रेमेडी वर्क करती है। ठीक है। तो ये सारी चीज हम जो बताते हैं आपको आगे चल के बताएंगे। तो हमारी कुछ क्लासेस होती हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सौर विज्ञान का हमारा एक पूरा कोर्स होता है, पूरी क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि सौर विज्ञान को जिंदगी में कैसे यूज करना है, सौर विज्ञान जिंदगी में कैसे काम करता है, और कैसे हम हमारे सारे काम हम सही तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपको 100% सफलता मिले। तो सौर विज्ञान की हमारी जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर सारी चीजें बताते हैं। और सौर विज्ञान का हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है अभी 26 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, 26 अगस्त मानी कल से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी क्लासेस रहेंगी। और हमारी क्लासेस की फीस नहीं, हम मोटी फीस नहीं लेते हैं यहाँ पर, बस आपसे दक्षिणा ली जाएगी, सिर्फ आपको 1100 रुपये आपसे लिए जाता है। अब इसके बदले में आपको क्या क्या चीज मिलेगी थोड़ा मैं आपको बता दूं। आपको इसमें पूरा सौर विज्ञान का पूरा एडवांस लेवल का पूरा कोर्स पूरा रहता है, इसको पूरा सिखाया जाता है, जिसमें आपको सौर विज्ञान की जितनी भी मतलब चीजें होती है सारी आपको बताई जाएंगी। जैसे दैनिक जीवन में सौर का उपयोग कैसे करें, किसी को वशीकरण कैसे करें सौर से हमारी दिन तिथियां होती हैं, दिन जो होते हैं उनमें कैसे काम किए जाते हैं, धन प्राप्ति कैसे की जाती है, सौर से हम मतलब कि कोई चीज मनचाही चीज कैसे आकर्षित कर सकते हैं, वो सारी चीज आपको बताई जाती है। इसके अलावा हम आपको एक्स्ट्रा वो चीज देते हैं। भाई बहुत से लोग आजकल मार्केट में बोल रहे हैं कि भाई मतलब कि न्यूमरोलॉजी से ना मोबाइल नंबर परचेस करो तो आपका मोबाइल काम करेगा।
तो हम क्या करेंगे, न्यूमरोलॉजी की जो क्लास है आपको बिल्कुल पूरी पूरी फ्री दी जाती है। उसके अंदर ये सिखाया जाता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके काम का है कि नहीं है, वो भी आपको सिखाया जाता है, पूरा आपको बताया जाता है, जिससे आप पता कर सकते हो मोबाइल नंबर आपका सही है गलत है। वो आपको न्यूमरोलॉजी क्लास में आपको फ्री ज्ञान दिया जाता है, वहाँ पे आपकी पूरी क्लास फ्री रहेगी। इसके बाद में ना एडवांस में, इसके बाद क्या होगा, फ्री बोनस और क्या मिलेगा, वास्तु शास्त्र। आजकल क्या होता है, लोग घर तो बड़े बड़े बना रहे हैं लेकिन वास्तु का ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए घर में माथाफोड़ी होती है, लड़ाई होती है, पति पत्नी नहीं बन पाती है, घर का माहौल नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर आपको वास्तु का पूरा ज्ञान दिया जाएगा कि करना क्या, घर में कैसे दिशा में क्या हम काम कर सकते हैं, कौन सी दिशा में हम टीवी लगाएं, कौन सा सोफा लगेगा, और कौन सी दिशा में हमें यहाँ पर रहना है घर के अंदर, वो सारी बातें आपको यहाँ बताई जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज चल रही है आजकल मार्केट में, रिस्ट वॉच थेरेपी। आपने सुना होगा, एक घड़ी पहन लो जिंदगी पूरी बदल जाएगी, ऐसा आपने सुना होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा। सिंपल सी बात है, तो रिष्ट विज्ञान जो होता है कैसे आपके ऊपर काम करता है वो आपको पूरा बताया जाता है, सिखाया जाता है कि कौन सी घड़ी आपको पहननी चाहिए, कौन सी घड़ी आपको नहीं पहननी चाहिए। वो भी आपको एडवांस बोनस में सब चीजें दी जाती है, सिखाई जाती हैं। इसमें आपको बताया जाएगा आपका जो भी व्यवसाय है, जो भी आपका नौकरी है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपको कौन सी घड़ी पहनना है ताकि आपका व्यवसाय और आगे बढ़े, आप और तरक्की करो। वो सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। इसकी हमारी टोटल जो फीस रहेगी सिर्फ 1100 रुपये रहेगी। कोई हमने बड़ा आपको यहाँ पर मोटी फीस नहीं रखी है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे और जिंदगी में उसको अप्लाई करके अपनी जिंदगी को खुशहाल करें। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव ही, हमारा मोटिव कमाने का नहीं है। अगर कमाने का मोटिव होता तो ये सारी चीजें, अगर कहीं भी आप जाते हो तो कम से कम आपको 50-60 हजार रुपए इन चीजों को पे करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 1100 रुपए की दक्षिणा लगती है बस, जिसमें क्या होगा, आपको सारी चीजें पूरी सिखाई जाएंगी। हमारी जो क्लासेस रहती हैं हफ्ते में 4 दिन चलती हैं, सोमवार से लेकर गुरुवार 4 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी, जिसमें क्या होगा, 8 क्लास में पूरा सौर विज्ञान आपको सिखा दिया जाएगा कि कैसे सौर विज्ञान को जिंदगी में यूज करना है, सौर विज्ञान होता है क्या, सारी चीजें आपको सिखा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद एडवांस बोनस की क्लास होगी, उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको वास्तु के रिगार्डिंग, न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग, मोबाइल नंबर कैसा रखना चाहिए, रिस्ट वॉच कैसी पहननी चाहिए, वो आपको एक एडिशनल क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपको बता दूं, जैसे कि इसमें आपको लिखा है यहाँ पर 3 महीने की मेंबरशिप आपको दी जा रही है। 3 महीने की मेंबरशिप मतलब होता है कि 3 महीने तक जितने भी हमारी सौर विज्ञान की क्लासेस होगी, उन सभी क्लासेस की आपको यहाँ पर फ्री आपको रिपीटेशन लिंक मिलती रहेगी। जब भी लाइव क्लास होगी आपके पास लिंक जाएगा कि हमारी लाइव क्लास चल रही है, आप इसको फिर से आप रिपीट कर सकते हो। तो इस तरह से 3 महीने में लगभग आप 6 बार उसको रिपीट कर सकते हो, जिससे क्या होता है, कोई भी आपका जैसे कोई सेशन आपका मिस हो जाए उसको फिर से रिपीट कर लो, या फिर कोई ऐसा डाउट है उस टाइम पे आपने पूछना ध्यान भूल गए थे, लेकिन अगली क्लास में फिर से उसको रिपीट कर लो। जब 6 बार किसी चीज को आप रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें आप याद हो जाती हैं, आप उसको सीख जाते हो। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या है, सिखाने का, पढ़ाने का मोटिव नहीं है। अब यहाँ पर और चीज आपको बताना चाहूंगा, तो 3 महीने की वैलिडिटी में आपको क्या क्या चीज मिल जाएगी, सौर विज्ञान पूरा कोर्स आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन भी है तो आप हमसे कर सकते हो। कोई भी आपका क्वेश्चन, जैसे आपने सीखा सौर विज्ञान को, सौर विज्ञान सीखने के बाद कोई रेमेडी आप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, और जैसे लेकिन उस टाइम पर आप कुछ याद भूल गए कि यार क्या था वो, ग्रुप पे लिखो तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपको आंसर देंगे या फिर मैं आपको आंसर दूंगा। इसके अलावा रिपीटेड क्लास जो भी होगी, हर क्लास का आपको एक लिंक आएगा जूम मीटिंग का, जिसके माध्यम से आप फिर से उसको रिपीट कर सकते हो। डाउट कुछ भी आपका होगा, डाउट 3 महीने तक कोई भी दिक्कत आपकी समस्या होगी, आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो। बेसिक जो वास्तु होता है, जो डेली लाइफ में यूज करना होता है, हर इंसान को पता नहीं होता, वो आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा। बेसिक न्यूमरोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी में क्या क्या आता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, आपका मोबाइल नंबर आता है, तो वो कैसे आपको इम्पेक्ट करता है, वो सारी बातें आपको सिखाई जाती है, बताई जाती है। रिस्ट वॉच यानी कि जिंदगी के अंदर कौन सी घड़ी आपको पहनना, कौन सी नहीं पहनना। एक चीज बता दूं, घड़ी अगर आपने गलत पहन ली तो जिंदगी आपकी पूरी बर्बाद हो जाएगी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो घड़ी कभी भी गलत ना पहने। ठीक है, एक मोटा मोटी यहाँ पर एक बताना चाहूंगा, जो लोग ब्लैक कलर की घड़ी पहन रहे हैं या पट्टे वाली घड़ी पहन रहे हैं तो उसको आज ही उतार के साइड में रख दो। बाकी ऐसा मैंने क्यों बोला आपको, मैं क्लास में आपको सिखा दूँ, बता दूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इसका कोई आपसे मोटा फीस नहीं लिया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको 1100 रुपये यहाँ से आपको एक फीस हम एक चार्ज कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, वो भी देखिए हम नहीं लेते। हम ये चाहते हैं कि भाई कोई अगर बंदा सीखने आ रहा है तो डेली बेसिस पे आए, ऐसा नहीं 1 दिन आ गया 2 दिन आ गया इंसान पर भाग गया, पता चला आधा ज्ञान लेके मार्केट में ना जो चला गया। आधा ज्ञान क्या होता है, आधा ज्ञान कभी काम नहीं करता, उल्टा काम करता है, आधा ज्ञान कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आपसे एक मतलब 1100 रुपये की हम दक्षिणा इसलिए लेते हैं ताकि आप यहाँ पर डेली बेसिस पर सीखने क्लास अटेंड करने आओ।
क्योंकि यहाँ पैसा लगता है, इंसान आता है, लेकिन पैसा नहीं लगता तो इंसान एक दिन आके है ना फिर नहीं आता वापस। इसलिए आपसे यहाँ पर 1100 फीस ली जा रही है। तो हमारा मेन मोटिव कमाना नहीं, हमारा मेन मोटिव सिखाना है। ठीक है, तो सारी चीज मैंने आपको बता दी, ये चीज हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं दक्षिणा देना, तो आपके सामने QR कोड हाजिर है। इस QR कोड पे आप पे करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं हमें। इसके बाद आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और पेड ग्रुप हमारे ऐड करने बाद कल से हमारी क्लासेस स्टार्टेड होंगी। जो स्टार्ट क्लास होंगी उसमें सारी चीजें आपको स्टार्टिंग बेस से बताई जाएगी, सारी चीजें आपको ABCD से बताई जाएंगी और एडवांस लेवल तक सारा आपको पूरा सिखाया जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? सर वो उड़द का बताया, उसमें तेल का दीपक लगाना, घी का? नहीं नहीं, घी का ही लगाना। तेल का दीपक सिर्फ जो है ना, जो हम कर मतलब कि रुआ पैसा होता है, हाँ रुआ पैसा में ही हम तेल का दीपक लगाते हैं। बाकी जितने भी दीपक होते हैं सबके अंदर घी का दीपक लगाते हैं। ठीक है सर। ठीक है, सर एक विश के लिए कितने दिन तक जलाना है दीपक? देखिएगा आपको है ना दीपक की रेमेडी जो स्टार्ट आप करोगे तो तब तक करते रहो जब तक आपको मतलब उसका असर नहीं हो रहा, तब तक उसको करते रहो। ठीक है, तो ये आपको असर कब तक कर लेगा आपको बता दूं। 4 या 5 दिन के अंदर आपको अंदर ऑटोमेटिक ऐसे रास्ते मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको और भी करते रहोगे, करते रहो, करते रहो, उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक एनर्जी आपके साथ आती है, ऑटोमेटिक आपके पास देवदूत जो होते हैं आपके साथ हो जाते हैं। तो क्या होता है, चीजें आपकी बढ़ जाती हैं। तो जितना करोगे, जब तक करो जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं हो जाए, सीधी सी बात है। सर ये पैसे सर, और हस्बैंड के डूबे हैं तो हस्बैंड के लिए अपन को विश डालनी है क्या? देखिएगा पैसा हस्बैंड का है या फिर आपका है, वो मतलब कि दोनों का एक ही होता है, वही आप एक ही यूनिट हो। ठीक है, रेमेडी आप करें या हस्बैंड करें, बात एक ही है, घर तो दोनों एक ही है ना दोनों का। वही बात, वही पूछ रही। नहीं तो हस्बैंड से करवाती। उनसे करा सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। स्वस्तिक क्लास जो के रिगार्डिंग कोई है क्वेश्चन? मोर वाला, हाँ जी बोले प्रवीण जी। स्वस्तिक जो है मोर वाला, वो बीच में जो है वो केसर से करना है, यानी वो समझा नहीं। देखिएगा स्वास्तिक जब मोर वाला हम लोग बनाते हैं तो मोर वाला स्वास्तिक बनाने के बाद में हम बीच में भी स्वास्तिक बनाते हैं। जैसे ये इमेज आपके सामने, इसमें देखिएगा बीच में आपको है ना स्वास्तिक बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हमने क्यों बनाए, क्योंकि स्वास्तिक जब बनाया जाता है, स्वास्तिक तब तक अधूरा रहेगा जब तक उसके अंदर क्या है डोट नहीं लगाते तब तक। लेकिन मोर के स्वास्तिक में डोट नहीं लगाया जाता। मोर के स्वास्तिक में यहाँ पर केसर का स्वास्तिक बनाया जाता है अलग से। ठीक है, जिससे क्या होता है कि मोर की एनर्जी तो आपको मिल ही रही है, लेकिन जो स्वास्तिक इसके अंदर आप बना रहे हैं तो उसकी एनर्जी और बूस्ट हो जाती है, जिससे वो ना एनर्जी 100 गुना होकर आपको मिलती है, इसलिए बनाया जाता है। उसमें कलर सर कौन सा? जॉब के लिए कलर मतलब? ये केसर जो है वो केसर दूध में डालता है, वो केसर है क्या? हाँ केसर बोई वाला, दूध में वाला और केसर को वो इनका करना है 2-3 मतलब कि है ना, उसके केसर को उठाना है, हाथ में लेके ऐसे है ना पानी डाल के इससे मेल्ट कर लेना, तो ऑटोमेटिक उसका कलर जो आएगा केसर यही आएगा। सर ये कहाँ पे लगाना है, ये मोर वाला स्वास्तिक? मोर वाला स्वास्थ्य को ना घर की पश्चिम दिशा की जो दीवार रहेगी, घर के अंदर आपको रहना है, मोबाइल के अंदर कंपास ओपन कर लेना है और चेक करना घर में पश्चिम दिशा कौन सी आ रही है। जो भी पश्चिम दिशा आ रही होगी उसकी दीवार पे आपको ये मोरपंख वाला लगा देना है। सर किसी भी रूम के दीवार पे लगा सकते हैं जहाँ पे मतलब मोबाइल शो कोई से भी करे? लगा सकते हो, कोई सी भी। यहाँ पर क्या ना दिशा का अंतर आता है बस, सर दिशा आपको है ना बेडरूम हो पश्चिम दिशा तो भी लगेगी, चलेगा? बेडरूम हो तो भी चलेगा। ओके सर, ये क्या मतलब वो हम लोग ग्लू से एडिसिव से लगाए वॉल पर या पेपर देके हाँ उससे लगाए? देखिए पेपर से भी लगा सकते हो या फिर है ना वो फेविकोल जो आता है उससे भी लगा सकते हो, गोंद से भी लगा सकते ओके सर, एक क्वेश्चन था, जो जॉब के लिए या कोई मतलब पैसा मतलब न्यू सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो दिए वाला जो उपाय है उसमें किस चीज का आसन देना अच्छा रहता है? हो। मनोवांछित उसको बोलते हैं, मनोवांछित में जो आसन दिया जाता है सप्तधान का आसन दिया जाता है। तो सर ये जॉब सप्त के लिए भी चलेगा या फाइनेंस के कोई लिए भी भी चलेगा? मनोवांछित, कोई भी आपकी इच्छा हो, आपकी जॉब की इच्छा हो, पैसों की इच्छा हो, व्यापार अच्छा चले ऐसी इच्छा हो, या फिर गाड़ी खरीदने की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो उसको बोलते हैं मनोवांछित। मनोवांछित में जो दीपक जलाया जाता है उसमें उसको आसन दिया जाता है सप्तधान का। सप्तधान जो होते हैं 7 अनाज होते हैं,
सात अनाज का आपको वहां पर क्या करना पड़ता है, अष्टदल बनाया जाता है, अष्टकमल बनाया जाता है, उसके ऊपर दीपक को रखा जाता है। और मनोवांछित जो किया जाता है ऊपर ना, ये ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, मॉर्निंग में किया जाता है, तो आपको जल्दी असर देता हो। बाकी सारे उपाय इवनिंग में किए जाते हैं, शाम को किए जाते ओके सर, ओके। सर ये राहु सर की कर्ज का जो जलाना है वो तेल में जलाना है? हैं। नहीं जलाना। अपन हाँ? देखिएगा कर्ज वाले जितनी चीजें हैं ना, जैसे कि मान लो यहाँ पर है ना, हम ओनली आसन चेंज कर रहे हैं, बाकी आपकी बातें घी की रहेगी। ओनली डूबा हुआ पैसा जो होता है उसमें तेल लगता है। सर कौन सा, नारियल तेल? नहीं, डूबे हुए पैसे में आपको सरसों का तेल लगता है, सरसों का तेल का दिया जलाया जाता है उसमें। ओके सर, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ मुकेश जी, आप हैंड रेस कर रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। राहु की दशा वो कैसे समझना है सर, चल रहा है देखिए या राहु नहीं? की दशा मतलब होगा कि आपका अच्छा खासा काम धंधा चल रहा होगा, एकदम ठप पड़ जाए, बंद हो जाए। मतलब कोई आपसे अच्छी बात कर रहा होगा लेकिन वो आपसे लड़ने आ जाए, या फिर घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा लेकिन सब उल्टा पुल्टा होने लगे, तो समझ जाना राहु आपको परेशान करने आ चुके हैं। या फिर बरसात चल रही है, घर में दरार आ जाए कहीं पे, समझ जाना राहु की दशा चालू होगी आपके ऊपर, राहु परेशान कर रहे हैं। यानी कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्या होगा, हमारा प्रॉपर दिमाग ना लगना और काम सही ढंग से ना होना, मतलब काम पटरी पे नहीं बैठना, उसको राहु की दशा मतलब कि है ना, राहु का इम्पैक्ट मानते हैं। और ये अष्टमी के दिन कौन से टाइम पे मोर का ये लगाना है? मैंने आपको बताया था कि मोरपंख जो आपको लगाना अष्टमी के दिन, आपको करना क्या, गूगल पे जाइएगा, गूगल पे मतलब क्या ना, यहाँ पर देख लेना है आज का चौघड़िया। ठीक है, तो गूगल पे जाके है ना, आज का चौघड़िया नाम से सर्च करोगे तो कुछ वेबसाइट आपको इस तरह से आपको आएंगी, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, करंट में दिखा देता हूँ। यह है दृक्पंचांग.com नाम से वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं आया हूँ यहाँ पर। तो एक यहाँ पर एक मुहूर्त इसने दे रखा है, अमृत सर्वोत्तम, ये है ना मॉर्निंग वाला, ये दे रखा है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा। 5:56 से लेकर कितना 7:33 तक है। अगला मुहूर्त क्या है, शुभ उत्तम, ये रहा, 9:09 से लेकर 10:40 तक है। अगला कौन सा है, ये देखिएगा, ये रहा, लाभ उन्नति, लेकिन इसके अंदर 12 बेला है, 12 बेला हम लोग नहीं करते। अमृत सर्वोत्तम 5:12 से स्टार्ट है, ये वाला है। तो इस मुहूर्त में अगर आप जो कोई करोगे तो वो आपको सफलता जल्दी मिलती है, वहां पर सारी चीज देवता आपके साथ देते हैं। ठीक है, ये दिन का मुहूर्त है, ये रात का है। सर ये सप्तदान का दीपक लगाएंगे, इसकी बत्ती का मुंह किस तरफ रहेगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है सर। दीपक आप कोई से भी लगा लो, भले कोई सा कर्जेवाल लगा लो या फिर डुआ पैसा वाला लगा लो, सभी दीपक की जो बाती का जो मुंह रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट में रहेगा, और दीपक को कहाँ रखना है, साउथ ईस्ट में रखना। सर एक साथ दो तीन दीपक भी जला सकते हैं कि दो तीन चीज के लिए? नहीं, देखिए इच्छा एक बार में अलग अलग? एक ही मांगी जाती है, अलग अलग नहीं लगाया जाता। नहीं, इच्छा के लिए, एक इच्छा के लिए लगा लिए और एक कर्ज मुक्त के लिए लगाए, तो दो दीपक जला सकते हैं क्या? नहीं, एक बार में एक होता है। देख दीपक में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो भगवान आपसे मतलब उनको आप टास्क दे रहे हो, तो उनको एक बार में एक टास्क दोगे तो चीजें होंगी, दो टास्क एक साथ दे दिए तो दोनों वर्क नहीं करेंगे। ओके सर। पहले आप है ना पैसा ले लो, पहले अपने उससे जो पैसा डूब गया उससे, फिर कर्ज पटा लो, है ना। राहु का उपाय बताएं सर, राहु का रेमेडी हमें यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, कल की क्लास में मैंने राहु की रेमेडी बताई थी, तो आप अगर ग्रुप पे नए हैं तो ग्रुप पे है ना मैं इसको डाल चुका हूँ। अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल अपना, उस चैनल का नाम है स्वर विज्ञान बाय संजय, वहां पर आप जाओगे तो वहां पर राहु की रेमेडी का आपको उपाय मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको कल बताया था। सर उसमें राहु की लिखा है ऊपर, तिल्ली ना रेड लेनी है क्या, ऊपर वाली? कौन सी वाले में, राहु वाले राहु का उपाय में। उपाय कल जो आप बताए। देखिए हाँ। राहु के उपाय में तीली है ना, मैंने बताई थी ब्लैक ही लेना है। क्या होता है, जब तीली रेड कब ली जाती है, जब उनको हनुमान जी को बीच में ऐड किया जाता है किसी काम में, तब तीली रेड होती है, अदरवाइज माचिस की तीली ब्लैक ही रहती है। ओके, चार लेनी है उसमें तो। 4 तीली लेने हैं, तो राहु वाला रेमेडी आप वहां पे चेक कर ओके सकते सर, थैंक। हैं। और कोई क्वेश्चन, क्लास के रिगार्डिंग में किसी क्वेश्चन नहीं है। मुकेश जी आप हैंड रेस करके बैठे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए ताकि मैं आपकी आवाज सुन पाऊं और आपके आंसर दे पाऊं।
हेलो। हाँ जी बोले सर। गुरुजी प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि सौर विज्ञान क्या स्त्री पुरुष पे समान रूप से कार्य करेगा? सब में काम करता है, कोई भी हो जो कि सांस ले रहे हैं बस। दोनों की शारीरिक संरचना अलग अलग है, कोई दोनों की दिक्कत नहीं। प्रकृति अलग अलग है, और देखिए क्या भगवान होता है, श्री मैं कृष्ण आपको एक गीता चीज में बता बोलते देता हैं हूँ। कि एक प्रकृति रूप है, तो दोनों सर मैं की आपको यहाँ स्थिति पर एक इसका सी आंसर दे कैसे देता होगी? हूँ मैं। देखिएगा, हर पुरुष के हम्म। अंदर भी नारी का भाग होता है और हर नारी के भाग भी हम्म। पुरुष का भाग होता है। आपने एक अवतार देखा जी होगा भगवान शंकर का, जो कि अर्धनारीश्वर अवतार था। जी जी। आपने देखा, वो राइट तरफ कौन थे? भगवान शंकर है। लेफ्ट तरफ कौन है? माता पार्वती है। उसी तरह हर पार्वती शरीर है। में, हर इंसान के शरीर में राइट जो हिस्सा होता है वो पुरुष प्रधान होता है, इसलिए उसको सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी वहां पर रखी गई है। और लेफ्ट जो हिस्सा जी होता है हर इंसान शरीर में, वो है ना स्त्री प्रधान होता है। इसलिए जी। यहाँ पे स्वर में क्या है ना, कोई भी स्त्री कोई पुरुष डिवाइड नहीं किया इसको। नहीं तो नाड़ी के अंदर का व्यवस्था है तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ईड़ा और पिघला। ईड़ा तो पिघला इसमें जी। सुषुम्ना नाड़ी जो आएगी उसकी क्या अवस्था रहेगी? सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी काम पहली बात तो नहीं किए जाते, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में अगर आपने अच्छा। कुछ भी बोल दिया किसी से तो वो सच हो जाता है। यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी में अच्छा, सांसारिक कोई काम स्टार्ट कर दिया तो वो फेल होने की 100% गारंटी है। तो उसको जागृत कैसे किया जाएगा? उसको जागृत मतलब करने का तरीका सिंपल से होता है कि सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो आध्यात्म को जगाती है। आध्यात्म से सुषुम्ना जी। आपकी एक्टिवेट होती है। और सुषुम्ना को करना हम्म। क्यों? अगर आप भक्ति भाव कर रहे हो, मंत्र सिद्धि करना चाहते हो, सुषुम्ना जरूरत पड़ती है, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम सांसारिक लोग हैं साहब, सांसारिक काम करते हैं, तो यहाँ पे सुषुम्ना को हम्म। आपसे जितना दूर रखोगे उतना अच्छा है। नहीं तो सातों चक्र, सातों शरीर से तो सुषुम्ना जुड़ी हुई है, और नाड़ियों का जो अस्तित्व है वो तो सातों चक्रों से है। ठीक है। तो देखिए मूलाधार क्या से जब होगा। नाड़ी निकलती है हम्म, तब जाके वो एक्टिवेट होती है। तो मूलाधार जब एक्टिवेट होगा तो भी नाड़ियां एक्टिवेट होंगी। उनका मूल उद्देश्य तो जैसे नाड़ियों का, आपका सारे जो नाड़ी चक्रों को शोधन का जो एक्टिवेट क्लास करना। होता है, उसमें आपको सारी हम्म। जानकारी इसकी दी जाती है, सारा आपको बताया जा सकता है कैसे आपको एक्टिवेट किया जाता है। तो सांसारिक जी। लोग जितने भी होते हैं उनको आलू सुषुम्ना से बचना चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है। क्योंकि सुषुम्ना से अधिकतर बचना चाहिए। सुषुम्ना में बचना चाहिए, क्योंकि सांसारिक लोग जो होते हैं सुषुम्ना में कोई भी काम कर देते हैं उनका रिजल्ट जीरो हो जाता है। कुछ किसी को बोल दिया जाता है जी। सुषुम्ना उसका एक्टिवेट कारण करके, तो वो क्या होता है? हाँ जी बोले। नहीं, सुषुम्ना तो सहस्त्रार तक जाती है। अगर सुषुम्ना जागृत होगी तो सहस्त्रार तक जाएगी, वो तो क्राउन चक्र है, परम सर सिद्धि देखिएगा, है। इतना डीप में अपन ना जाए, क्योंकि स्वर विज्ञान में जो बातें बताई गई हैं, जिनको उपयोग बताया गया, हम वहां पर ये बात करते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक चीज को लेकर उसको लंबा खींच दोगे तो उसको अपना काम का नहीं। जी। ठीक है, तो अगला कोई क्वेश्चन यहाँ पर किसी का है क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, तीन आपके स्वर है। चंद्र स्वर है आपका, सूर्य स्वर है, सुषुम्ना आपका है। सुषुम्ना से क्या होता है, सांसारिक लोगों को बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि सुषुम्ना जब एक्टिवेट हो जाती है, अगर आपने किसी से कुछ बोल दिया तो वो सच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुषुम्ना इसलिए बचने के लिए बोला गया। और जितने भी कार्य जो स्थिर आपको करना है वो चंद्र नाड़ी में किए जाते हैं। और जितने काम आपको मतलब कि क्षणिक करना है, जैसे कि दौड़ना, भागना, मारना, कूटना, ये काम सूर्य स्वर में किया जाता है। ठीक है। लेकिन सुषुम्ना में सांसारिक काम कोई भी नहीं किया जाता। सुषुम्ना में सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन किया जाता है, या फिर कोई अगर विष आपको मांगना है तो उस टाइम भगवान से बोला जाता है बस। उसमें कोई भी सांसारिक काम करना बिल्कुल वर्जित है। ठीक है, अगला कोई क्वेश्चन किसी का? तो अगर किसी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइम लगभग काफी ज्यादा हो गया, तो अपन क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। जो भी आपको यहाँ पे जानकारी है ग्रुप पे सेंड कर दी जाएगी। तो कल की क्लास जो स्टार्ट हो रही है, इसमें सभी आप आ सकते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए ज्यादा कोई हमने फीस नहीं रखी है, हमने ओनली दक्षिणा नाम मात्र की रखी है, जिसको कोई भी पे कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें सीख सकते हैं और सीखकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक, किसी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपन यहाँ पर इसको विराम दें। और जितने जो लोग अभी तक हमसे ज्वाइन नहीं हुए हैं, मैं सिंपल से उनको शेयर करना चाहूंगा। ये नंबर आपको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। इस पे आप हमें मतलब कि
व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। नंबर आपके सामने शेयर कर देता हूँ, ये रहा। ये देखिएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फोन पे गूगल पे नंबर है, यहाँ पे ये नंबर आप व्हाट्सएप भी करोगे। तो इस नंबर व्हाट्सएप जैसे आप करोगे तो क्या होगा, आप जैसे कि हमसे अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हो पाया हो, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बोल दीजिएगा हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए, तो हम आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है। और बाकी आप जो कोई भी जानकारी चाहते हो सौर विज्ञान के रिगार्डिंग, तो हमारे यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है सौर विज्ञान बाय संजय। इस पे जाएंगे तो वहां पे सारी वीडियो हमारी आपको मिल जाएंगी, जिसके अंदर हमारी रेमेडीज की भी आपको मिल जाएंगी, या फिर सौर विज्ञान की वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी कि हम आपको कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्लास प्रोवाइड करते हैं, वो सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप उससे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी लाइव क्लास में है तो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से सबके आंसर मैं दे चुका हूँ, कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है, तो फिर विदा ले फिर आज के लिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने क्लास करवाई। मैं कल आपकी क्लास ज्वाइन करूंगी पैड वाली। बिल्कुल मैम, वेलकम। ठीक है, तो सारी थैंक यू चीजें आपको ग्रुप सर, पे दे दी थैंक यू जाएंगी। सो मच। तो सभी विराम लेते हैं ओके आज की सर, क्लास थैंक। का। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।